उस तरह से जिस मान रहा था, जिस परमेश्वर के पीछे चल रहा था, ही डजंट एग्जिस्ट। वो है ही नहीं सच। हे व्हाट्स गुड एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द डीप। और आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत स्पेशल हैं, मेरे अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र, अच्छे भाई प्रभु में, और एक प्रभु के बहुत अनॉइंटेड दास भी हैं। और मैं बुलाना चाहता हूं हमारे बीच आशीष भाई को। आशीष भाई, आपका स्वागत है आज हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर साहब इस मौके के लिए कि आज हम इस तरह से बातचीत कर पा रहे हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आशीष भाई, सबसे पहले तो हम शुरू करने के पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दें, क्योंकि मैं तो पर्सनली आपको जानता ही हूं, बट आई वांट कि हमारी जो ऑडियंस है वो भी आपको जाने। बहुत जगहों से लोग आपको देख रहे हैं, सो आई वांट कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, यू कैन गिव इट। यदि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, यदि आज परमेश्वर के अनुग्रह से, तो जैसे आपने कहा कि परमेश्वर का दास, बट व्हेन आई डिफाइन माई सेल्फ, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड। क्योंकि मुझे हमेशा से ये सोच स्पष्ट रही है कि मैं पहले परमेश्वर की संतान हूँ, क्योंकि उससे मेरा क्लोज रिलेशनशिप होता है, और उसके बाद फिर मैं परमेश्वर Yes. के कार्यों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, फॉर द एक्सटेंशन ऑफ हिज किंगडम, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। और मेरा परिवार है, हम पति पत्नी और हमारा एक बेटा है, और ये छोटी सी हमारी फैमिली है। और यदि आप देखिए कि थ्रू आउट जर्नी में मेरे साथ मेरी यदि आप देखिए तो अलग अलग रोल्स के साथ ये परमेश्वर ने ऐसा मौका दिया कि अलग अलग फील्ड्स में मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो आई एम अ सोशल वर्कर, आई एम अ आर्टिस्ट, और उन सब से बढ़कर परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं उसकी सेवा के लिए, उसके कार्य को कर सकूं। तो ये छोटा आपकी सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगती है? आपका बोलने का तरीका मुझे इतना प्यारा लगता है। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर एक्सप्लेनिंग थिंग्स। शुद्ध हिंदी जो आप बोलते हैं ना, मुझे बहुत पसंद आता है। मुझे बहुत रेयर मिलता है ऐसे लोगों से बात करने में जो खुल के दिल से और बहुत अच्छी तरह बात करे, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करे। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। लाइक इसके लिए तो मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। आई रियली लाइक दैट। थैंक यू पास्टर। या बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आशीष भाई, एक इंसान की जो सच्चाई है ना, वो केवल उसकी बातों में नहीं पर उसके एक्शन में भी दिख जाती है। और अगर हम देखें तो बाइबल भी हमें इस बारे में बहुत स्पष्ट बताती है कि
एक पेड़ अपने फलों से जाना जाता है ना? जी जी एंड उसके एक्शंस, उसका बात करने का तरीका, उसके जीवन जीने का तरीका, वो सारी चीज़ें ना हमारे लाइफस्टाइल में दिखती है। और अगर हम देखें तो बाइबल भी कहती है कि आत्मा के जो फल हैं वो हमारे जीवन से दिखना चाहिए। तो एक सत्यता, एक ईमानदारी, एक हम्बलनेस आपकी जो है वो हमेशा मुझे दिखती है, और मैं इस चीज़ के लिए आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भी करता हूँ कि आपकी बुक आई है। आई एम लाइक, सबसे पहले पॉडकास्ट शुरू होने के पहले आई वांट कि आप के बुक के बारे में थोड़ा बताइए, एंड देन विल मूव फर्दर वन बाय वन। जो बुक है एक नई पहचान, उसके अंदर सारी जो भी मेरी कविताएं हैं, वो कविताएं हमारे आम जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं और उसमें परमेश्वर किस तरह से काम करता है। तो एज अ सोशल वर्कर में बहुत सारे सोशल इश्यूज पर लिखता आया हूँ फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ माय करियर। जब काम की शुरुआत करी और लोगों से मिलना हुआ, उनसे उनकी ज़िंदगी में थोड़ा और झांकने का मौका मिला, तो मेरी लिखने की शुरुआत हुई थी, तब से लिखता आया हूँ। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने मीडिया फील्ड में प्रॉपरली आया एंड CBN में आने के बाद, एंड दैट credit goes to Nihar's sister also because she was the first one. हम लोग we were colleague in CBN, so उनसे मैंने शेयर किया था अपनी जो कविताएं थी, उसका एक फेसबुक के ऊपर कुछ कविताओं को मैंने डाला था और बताया था कि मैं सोशल इश्यूज पे इस तरह से लिखता हूँ। और वहाँ से फिर उन्होंने कहा कि हम इन आपके जो इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज पे तो आप लिखते ही हैं, हम क्यों ना मिलकर हमारे मसीह विश्वास को इसमें जोड़कर देखें और हम इन विषयों पर लिखें। और वहाँ से फिर शुरुआत हुई और हमने मसीह कविताओं को लिखना शुरुआत की और CBN के साथ लिखा और फिर आपके और सिस्टर के साथ भी मिलकर फिर हमने काफ़ी काम किया इन मसीह कविताओं के ऊपर। बट आई मस्ट से आपकी बहुत सारी कविताएं, मतलब लिटरली आप इतना अच्छा लिखते हैं। जितने लोगों ने नहीं सुना, मैं चाहता हूं कि ये लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार सुनना। जो हमने कविताएं जो आशीष भाई ने लिखी हैं अपने हाथों से, इतनी खूबसूरत कविताएं, इतनी मीनिंगफुल हैं। उस समय तो उस समय ना चैट GPT था ना कुछ था, लिटरली सोच के लिखी जाती ना। लोग आजकल क्या होता है, अरे भाई चैट GPT में डालो, ये आ गई पूरी सारी लिस्टें। लेकिन जो हाथ से लिखी, दिल से निकली बात होती है ना, उसका मज़ा ही एक अलग होता है। और लिटरली जो आपने सोशल जो टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, तो हम यहीं से अपने पॉडकास्ट को फर्दर लेके जाते हैं। जैसे आपने बताया कि आप लिखते हैं और आपने सोशल टॉपिक्स को फेथ से मिलाकर आपने बहुत सारे पॉइंट्स को टच करा है, जो पर्सनली मुझे पता है क्योंकि हमने वो ऑलरेडी करी हुई हैं सारी चीज़ें। एंड आपको क्या लगता है आज के समय पे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि जो जनरेशन अभी इस समय है, सो कॉल जेनजी, हम लोग तो बुढ़े होते जा रहे हैं सो जेनजी जनरेशन जो आ रही है, व्हाट डू यू थिंक दिस मीडिया, क्रिश्चियन मीडिया, क्या उनकी लाइफ में एक इम्पैक्ट ला रहा है या ला सकता है? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? जहाँ तक यूथ के साथ या जवान लोगों के साथ मतलब उनके सोच और या उनके बारे में कहने से पहले मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि मुझे एक काफ़ी मौका मिला उनके साथ काम करने का अपने करियर में, ख़ास तौर से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में हो या फिर हेल्थ इश्यूज़ को लेकर उनके साथ या काउंसलिंग के चलते काफ़ी काम करने का मौका मिला युवाओं के साथ। तो जब उनके साथ काम किया तो उनकी सोच को समझने का भी मौका मिला मुझे, कि वो किस तरह से किस वक्त किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से ज़िंदगी को देखते हैं। और जैसा आपने अभी बोला कि जो जेनजी है, तो इवन माय सन आल्सो बिलोंग टू दिस जनरेशन। सो उनकी जो सोच है उसके अंदर ऐसा है कि दो चीज़ों का हमको मिश्रण मिलता है।
कि वो नई चीज़ों को उन्होंने अपनाया है। और कुछ उनके पास बैकग्राउंड ऐसा भी है कि जो हमारे से हमें देखकर उनके पास एक बैकग्राउंड है पुरानी बातों का, पुराने लोगों का, जैसे कि आपने कहा कि हम साथ हैं, तो उन्होंने हमको भी देखा है। तो ये इस जनरेशन को खास तौर से एड्रेस करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा मीडियम है कि दे हैव द बैलेंस्ड ऑफ इट, दैट इज व्हाट आई फील। क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को देखा है, उन्होंने बदलते हुए समय को देखा है, उनके पास ज़्यादा मतलब टेलीकम्युनिकेशन है, सारा इंटरनेट है, एवरीथिंग है, बट उनके साथ हम भी हैं। और एज व्हेन मेरे ख़ास तौर से मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जब मेरे बेटे की बात होती है तो ही हैज़ अडॉप्टेड द न्यू थिंग्स इन हिज लाइफ, अपनी लाइफ में जिस तरह से जिसे आपने जेन ज़ी का कहा, तो चीज़ों को किया है। बट एट द सेम टाइम ही मोस्ट ऑफ द टाइम ही शेयर्स थिंग्स, अपनी बातों को हमसे पूछता है, बात करता है, हम लोग लॉन्ग कन्वर्सेशंस में जाते हैं। तो जेन ज़ी के पास ये मौका है, तो आप सही बात यदि आप उनको कहेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि दे विल बी रैशनल अबाउट देयर थिंकिंग प्रोसेस। उनसे बात करिए, उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझाइए, तो वो ज़रूर इस बात को समझेंगे और दे आर ओपन टू इट। क्योंकि एज दे आर अडॉप्टिंग न्यू थिंग्स, तो उनको जो नई चीज़ों को अपना रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, नई सोच को भी अपना रहे हैं, बट स्टिल दे हैव अपॉर्चुनिटी। आने वाला समय जब ये होगा, उसके लिए शायद हमारे लिए नए चैलेंजेस आएंगे। जैसे कि आपने बोला था कि आज के समय में ओरिजिनलिटी हमसे छिनती जा रही है। हम देखते हैं जिससे चैट जीटीपी आ गया है, चीज़ें आसान हो गई हैं, जस्ट क्लिक करिए और आप चीज़ों को कर सकते हैं। बट एब्सोल्युटली वो जो जनरेशन है वो अभी भी तैयार है, एंड दे आर अडॉप्टिंग। एज फॉर एज फेथ इज कंसर्न, जब हम विश्वास की जब हम बात करते हैं, या उनके साथ जब हम बात करते हैं, तो मैंने एक बहुत अच्छी कहीं पर एक लाइन सुनी थी कि बदला सा है जमाने का दस्तूर, हमें उन्हें बदलने के लिए उन्हें उनके तरीकों से बदलना होगा। कि वो जैसे कि आप एक नई पहचान में देखेंगे तो उसके अंदर एक कविता है, अभी तो उड़ना सीख रहा हूँ। तो उस जो कविता के माध्यम से मैंने उन्हीं बातों को बताया है कि आज उनके क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि वो जिंदगी को अलग तरीके से देखते हैं। थोड़ा सा प्रेशर भी है, पेरेंट्स का भी होता है, क्योंकि जनरेशन गैप तो है ही, बट उसके साथ साथ वो सीख रहे हैं, और इस प्रोसेस से तो हम सभी गुजरते हैं। जब हम अपने हिसाब से चीज से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो वो भी सीख रहे हैं, वो तैयार हैं। द नीड ऑफ द डे इज कि हमको उन्हें उनके तरीकों से, उनके लेवल पे आकर बात करनी होगी। यदि विश्वास की भी बात है तो हमारे विश्वास के अंदर शायद वो हमारे सॉलिड डॉक्ट्रिन्स को उस तरह से ना समझे, लेकिन यदि आप सरल रूप से अपने विश्वास को उनके सामने रखते हैं तो वो ज़रूर इसको एक्सेप्ट करेंगे। यदि आप इन दिनों देखेंगे तो ख़ास तौर से यदि आप जो म्यूज़िक में हम जो देखते हैं, जो यूथ जिस तरह से है, तो आई हैव सीन कि बहुत खुल के वो सामने आ रहे हैं। और जिस तरह से आज कम्युनिकेशन का चीज़ें हो गई हैं, जैसे आप और मैं, हम इतने आसानी से बैठ के बात कर पा रहे हैं, तो दिस थिंग इज प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म फॉर देम। एक मंच मिला है उनको अपनी बात कहने का। आज खुल के वो अपनी बात किसी भी मंच पर आकर कह पाते हैं। तो यदि
सही आप Yeah. उनको चीज़ें प्रोवाइड कराएँगे, सही गाइडेंस देंगे तो डेफ़िनेटली दैट इज़ व्हाट आई बिलीव कि उनके तरीकों से हम अपनी बात को कह सकते हैं, फिर चाहे वो विश्वास हो या फिर दूसरा एक बात और ज़रूर मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ पे चैलेंजेस तो हैं। चैलेंजेस ज़्यादा हाँ, हैं ये तो बिकॉज़ दिस इज़ अ ग्लोबलाइज़्ड वर्ल्ड। कोई एक एब्सोल्युटली। चीज़ आती है और सारी दुनिया में वो फैल जाती है। तो देयर आर चैलेंजेस पर चैलेंजेस के साथ वी शुड बिलीव दैट गॉड इज़ इन कंट्रोल और हमें बदलते समय के साथ बदलते हुए चलना है। चीज़ें बदल रही हैं तो हमें अपने तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी बातों को कहने में बदलाव लाना पड़ेगा एंड दैट इज़ हाउ व्हाट आई फील। मैं जस्ट टू इन्फॉर्म, मैं आपसे बात करते करते, सो इट्स हैपन वेन एवर आई टेक इंटरव्यूज़ और मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ, सो आई एम सो इन टू द पॉडकास्ट, क्योंकि बेसिकली आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ पॉडकास्ट। और मैं आज से नहीं, बहुत सालों से सुनता आ रहा हूँ। तो मैं जब भी पॉडकास्ट सुनता हूँ ना, तो कुछ सीखने को मिलता है। तो आई जस्ट जॉटेड डाउन थिंग्स, सो प्लीज़ डोंट माइंड कि मैं ऐसे कर करके आप यहाँ लिखता जा रहा हूँ ना, तो आप ये मत सोचना कि मैं आपको देख नहीं रहा हूँ। आई एम लुकिंग एट यू, आई एम लिसनिंग, बट मैं लिखता जा रहा हूँ बिकॉज मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। मेरा मानना है पॉडकास्ट, जैसे आपने बोला, एक माध्यम है। सेम थिंग इज़ द पॉडकास्ट हैज़ बिकम लाइक अ एजुकेटिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप बहुत सारी बातें सीखते हो। सो पर्सनली मैं तो बहुत सारी सीखता हूँ। जो लोग आते हैं चैनल पे, जो सीखते हैं ना, मैं उनसे बहुत सारी बातें सीखता हूँ। उनसे जो मुझे दिखता है तो मैं लिखता जाता हूँ। सो आई एम राइटिंग डाउन दोज थिंग्स। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली और मैं भी इस बात से बहुत सहमत हूँ। और ये मैंने इतने पॉडकास्ट कर रहे हैं और मैं बहुत रेयर है मैं जहाँ ये कहीं सुन पाता हूँ ना, बदलाव। आपने बात बहुत रेयर मैंने कभी किसी के मुंह से सुनी हो, क्योंकि यूजली क्या होता है, ज़्यादातर पॉडकास्ट में जब मैं हर गेस्ट से बात करता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। तो सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। पर आपने ये चीज़ बड़ी अच्छी बात बोली कि हमें समय के साथ अपने आप को बदलना ज़रूरी है, बदलाव ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम मैं इस चीज़ पे एड्रेस करूँगा कि आपने जैसे बताया कि जेन ज़ी को हमें जेन ज़ी की तरह मिलना है, विच इज़ एब्सोल्युटली आई एग्री ऑन दैट, बिकॉज सबका एक अलग है। हमारे माँ बाप का ज़माना अलग था, अब हमारा ज़माना अलग था, अब इनका ज़माना अलग है, अब उसके बाद एक अलग लेवल आएगा। और हमें सुसमाचार फैलाने के लिए हमें, बाइबल की कहती है ना, जहाँ मैं जाता हूँ उनके जैसा रख के उनके बीच में, ताकि सुसमाचार फैलाऊँ। लेकिन अभी आपने एक चीज़ बोली कि जैसे बात करने का माध्यम अलग हो गया। जैसे आप लिखते हैं, है ना, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आप कविताएँ हैं, किताब हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रैप कल्चर? क्योंकि रैप भी एक लिखना ही है। रैप जो है वो भी एक लिखना ही है। बस ये होता है कि वो एक रिदम में गाना है। जो मैं जितना रैप की नॉलेज रखता हूँ, जितना मैंने सुना है अभी तक, कि वही बात जो हम कविता में कहते हैं खूबसूरत तरीके से, जो मैं आपसे सुनूंगा आखिरी में पॉडकास्ट की, बाय द वे। लेकिन वही चीज़ को मैं देख रहा हूँ आजकल कि वर्शिप में कहीं ना कहीं रैप कल्चर इंट्रोड्यूस हो गया है। सो आपको क्या लगता है, इज इट ओके, इज इट गुड, इज इट एक्सेप्टेबल? क्या रैप कल्चर सही है आराधना में? क्योंकि देखिए, जैसे आपने बोला, वो अपनी बात कह रहे हैं, और रैप करना भी एक बात कहना है, उसमें अपनी बात को, बस कविता को एक म्यूजिक के माध्यम से यू आर सेइंग व्हाट यू वांट टू से इट। तो व्हाट आर योर थॉट्स? आपको क्या लगता है कि यार ये रैप कल्चर सही है? आराधना में रैप आ गए हैं, रीमिक्सेस आ गए हैं। अभी तो मैं देख रहा था कुछ दिनों पहले, पुराने गानों को नया ट्रेंड करके उसको रीमिक्स कर रहे हैं। लिटरली ये पिक्चरों में तो समझ में आता है। मैंने वर्शिप में पहली बार ये चीज़ देखी कि पुराने गानों को रीमिक्स करके उसको नए उसमें ट्रेंड में ला रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मेरा ये मानना है कि जो आर्ट होता है वो किसी भी तरह का आर्ट हो, इट्स अ मीडियम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो यदि आप वो एक आर्ट के रूप में आप उसको लेते हैं कि आपके पास उस तरह से लिखने की कला है और आप उसको एक रैप वो बनाकर आप उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ठीक है, आप कर सकते हैं ज़रूर, लेकिन इट वोंट लास्ट लॉन्ग। क्योंकि यदि आज हम देखते हैं मसीही गानों को,
तो हाँ स्टिल आप मान मेरे पास जो मेरे ग्रैंडफादर की बहुत सारे जो हिम्स की किताबें हैं वो 100 साल पुरानी हैं और उन्हें जब देखते हैं आई हम एग्री, आज भी उन गीतों को गाते हैं। तो आई एग्री। उस तरह से जैसे जो नए तरह का जो संगीत आ रहा है या नई तरह से लिख रहे हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं नई जनरेशन्स, उनको अवसर मिलना चाहिए उस बात का कि कम से कम ये तो है कि वो उस माध्यम से अपनी बात कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आई बिलीव कि कहीं ना कहीं ये नई चीज़ें समय के साथ आती रहेंगी, लोग आजमाते रहेंगे और उससे यदि परमेश्वर की महिमा हो रही है तो देयर इज मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। वो कर सकते हैं क्योंकि जिसको परमेश्वर ने जिस टैलेंट से नवाजा है, जो उसको गिफ्ट मिला है, वो उससे कर सकता है। बट एट दिस सेम टाइम सो आई बिलीव कि हमारा Hmm. जो मसीह जो गीत है उसका जो सोल है, जो हम सुनते आए हैं या जो जिस तरह से लिखते हैं, वो कभी खत्म नहीं होगा। पॉप म्यूजिक आ जाए, जो सारा कुछ चीजें आ जाए, जो यदि आप देखेंगे एक बहुत अच्छी चीज है कि इट्स अ काइंड ऑफ फ्यूजन दिस डेज, कि वो यदि उस तरह से गा भी रहे हैं तो साथ में क्लासिकल को मिक्स करके गाते, दे जस्ट वांट टू बैलेंस इट बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, कि शायद केवल उससे बात ना बनेगी यदि आप उसको कला की दृष्टि से भी यदि देखें तो, कि वो उतना प्रभावशाली नहीं होगा, उसको मिक्स करना होगा। तो जहाँ तक बात है हमारा क्लासिकल म्यूजिक की या हम लोग जो ट्रेडिशनल सिंगिंग है वो हमेशा रहेगी, और यदि कुछ नया आता है तो हमें इनकरेज करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए जी। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं, आपको क्या लगता है, मतलब मैं एज अ व्यूअर की तरह सोच के आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि विल दे नॉट बी जज्ड बिकॉज एवरीबडी विल नॉट एक्सेप्ट द चेंज। मतलब मैं एक पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ कि हर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि आज से 5-10, चलिए एक डेकेड पीछे चलते हैं। एक डेकेड पीछे अगर आप देखें तो कैमरॉन मेंडिस भाई जो थे, मतलब जो हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था यीशु एल्बम से एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की वर्शिप, पर स्टार्टिंग में ही गॉट सो मच बैकलैश। बट उसके बाद समहाउ जब समय लगा, लेकिन सोच बदली, आज बड़े बड़े वर्शिपर्स आके खड़े हो गए। पर अभी धीरे धीरे एक मूव अलग जा रहा है, फिर से एक चीज़ अप हो रही है कि अब ये शब्द मुझे भी नहीं पता कि मैं कितना रिलेट कर पाऊंगा, बिकॉज ये मैंने देखा है एंड आई डोंट नो, इवन आई डोंट फील सो मच कनेक्टेड इस हिसाब से कि देखो किसी भी गाने को ट्रांसलेट करके इंग्लिश का हिंदी में गाना इज़ नॉट बैड, इट्स एब्सोल्युटली राइट बिकॉज इट्स अ मीनिंगफुल थिंग। बट कहीं ना कहीं किसी चीज़ को कॉपी करके करना, दैट इज समथिंग डिफरेंट व्हाट आई बिलीव। तो मैं उस एक व्यूअर के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि अगर एक बच्चा, मान लीजिए कोई यंग लड़का है, वो बोल रहा है कि भैया मैं आराधना करना जानता हूँ बट आई डू नॉट नो ट्रेडिशनल वर्शिप पैटर्न, मैं रैप बहुत अच्छा लिखता हूँ, और अगर वो एक चर्च में एक दिन खड़ा होता है, रैप गाना गाता है या कुछ करता है, विल नॉट बी ही जज्ड बाय पीपल? हो सकता है कि he'll be judged, बट मुझे बहुत अच्छी बात मदर टेरेसा की एक बात हमेशा याद आती जब कोई बात करता है किसी को जज करने के लिए। तो शी सेड कि व्हेन यू जज समबडी यू कैन नॉट लव, लव, कि यस, आप यदि किसी को यदि जज करते रहेंगे तो आप उससे प्यार कैसे कर पाएंगे। तो मुझे Absolutely लगता true. है कि यदि इसका कोई जवान व्यक्ति आकर अपनी बात को कहता है तो अब नाउ दिस इज द टाइम फॉर चर्च टू बी मैच्योर, कि हमें हमारे जो बोलते एक जो सोच से बाहर आना पड़ेगा इस बात के लिए कि वी हैव टू फोकस ऑन लव। कि यदि हमारा कोई बच्चा करेज तो दिखा रहा है, सामने तो आकर खड़ा हुआ है, परमेश्वर की महिमा तो कर रहा है, Absolutely. एंड वी हैव टू लव एंड Absolutely. इनकरेज देम इंस्टेड ऑफ जजिंग। क्योंकि आप क्योंकि कई बार
मैंने इस बात को महसूस किया है कि जब बहुत अच्छे लोग सिंगर होते हैं, बहुत अच्छा बजाने वाले होते हैं, तो और ख़ास तौर से जो प्रेज़ एंड वर्शिप की फ़ील्ड से आते हैं और वो कभी मान लीजिए चर्च में प्रेज़ एंड वर्शिप को देख रहे हैं, तो समटाइम्स इट हैपेंस कि वो कंपैरिज़न आ जाता है उनका, दे कंपेयर इट। तो जो कंपैरिज़न आता है उसके Yeah. चलते वो अपने समय को याद करते हैं कि हम इस तरह से कर रहे थे और उनको लगता है कि जो पायसनेस है कहीं न कहीं डाइल्यूट हो रही है। बट जहाँ तक मेरा मानना है कि वहाँ पर खड़े होके परमेश्वर की उपस्थिति में स्तुति, आराधना, महिमा करना बड़ी बात है। यदि आप उनको जज करेंगे उनके स्टाइल को लेके, उनके सुरों को लेके, उनके म्यूज़िक को लेके, तो वो कहीं और जाएँगे। वो कहीं और एब्सोल्युटली। पता है आशीष, ये चीज़ मुझे आपने जब बोली ना वो कहीं और जाएंगे, ये 90% मेरे पॉडकास्ट में जितने भी गेस्ट आए ना उन सबों ने ये चीज़ एड्रेस करी है कि जब आप एक नए अभिषेक या कहना चाहिए एक टैलेंटेड व्यक्ति को, एक बच्चे को जिसके अंदर प्रभु ने हो सकता है एक दूसरे तरीके का स्किल डाला है, और वो स्किल को जब वो प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है, और जब वो वहाँ जाता है और उसे वहाँ क्रिटिक मिलती है, अरे यार ये तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, मुझे उल्टा मुझे पथराव कर रहे हैं, मुझे भगा रहे हैं चर्च से, मुझे कंडेम कर रहे हैं, वो डेफिनेटली वो उसको इस्तेमाल कहीं और करेगा। और फनी बात यह है जब वो उसको कहीं और करेगा तो वही लोग जो उसे कंडेम कर रहे थे उसे फिर बाद में जाके उसे जज भी करने लग जाते हैं, अरे यार वो तो देखो वहाँ गा रहा है, अरे भाई वो पहले हमारे पास ही तो आया था, द पॉइंट इज, पर हमने ही तो उसको फिर जाने दिया। तो आई मीन लाइक या एग्जैक्टली, कंटिन्यू, मैं आपकी ये बात सुन रहा था। यस यस। तो सचमुच मेरा मतलब पर्सनली आई बिलीव कि किसी भी माध्यम से आप मौका दीजिए, और यदि आप मौका देंगे तो एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, और वो आप उनको ग्रूम करिए, पहले उनकी सुनिए फिर अपनी सुनाइए, तब ही जाके आपका बेहतर कम्युनिकेशन ब्रिज बन पाएगा। क्योंकि डेफिनेटली जो नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, उसके साथ सबसे बड़ा स्ट्रगल जो ये होता है कि उनको सुनने वाले नहीं होते, उनको जज करते हैं। सही बात है। उसके चलते अक्सर ये होता है कि रिबेलियन हम देखते हैं, दे गेट रिबेलियस, और फिर कई लोगों से मेरा मिलना हुआ उनके बारे में, जब मतलब यूथ से, दे हैव लाइक बहुत अच्छा टैलेंट है रहा है उनका, बहुत कुछ वो कर सकते थे, लेकिन वही रहा कि जब उनको एक ओपन आर्म्स नहीं मिले, कभी चर्च से, कभी अपने लोगों से, तो वो कहीं ना कहीं उनकी प्रतिभा खो गई। बिल्कुल, यस, आई थिंक यू आर राइट। और आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड और गिफ्टेड बच्चे हैं। मैं भी पर्सनली जब मैं कॉलेज टाइम में था और सेव्ड होके जब मैं मतलब बढ़ रहा था विश्वास में, तो हमारा भी एक क्रिश्चियन बैंड हुआ करता था। तो जब हम बैंड में गाना गाते थे तो हम लोग बिल्कुल जोश में सारे लड़के इकट्ठे हुए, तो हम लोग सब आराधना कर रहे हैं, होल नाइट प्रेयर कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, एक अलग ही लेवल का माहौल रहता था उस समय पे। एंड यू नो मैं गा रहा हूँ, मेरे साथ गिटारिस्ट है, ड्रमर्स है, बहुत अलग, और हम मॉल में वर्शिप कर रहे हैं, मॉल में जाके लिटरली इवेंट्स कर रहे हैं क्रिश्चियन सॉन्ग्स के, कॉलेजेस में जाके क्रिश्चियन सॉन्ग, तो एक बहुत अलग लेवल था। हाँ, स्टार्टिंग में बहुत क्रिटिक आ रही है, लड़के क्या 4-5 लड़के इकट्ठे होकर गाना गा रहे, बट यस, अगर मान लीजिए वो चीज़ हम नहीं करते, या आज उस समय पे जो हम लोग को देखे थे बड़े हुए, आज वो लोग भी वही चीज़ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, तो समहाउ मुझे लगता है यस, हमें नए लोगों को चांस देना चाहिए, हमें उनको अपॉर्चुनिटी, क्योंकि प्रभु ने उनके अंदर एक अलग अलग टैलेंटों को नवाजा है, तो हमें उनको ओपन आर्म से इनवाइट करना चाहिए। और मैंने ऐसे बहुत सारे, मेरा बहुत मन है एक्चुअली, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं, मतलब लिटरली आशीष भाई आप विश्वास नहीं करोगे, हम लोग क्या ही लिखते होंगे जो वो लोग लिखते हैं,
और हम लोग क्या ही गाते होंगे जो इतना अच्छा वो गाते हैं। मैं जानता हूँ मेरे साथ फेसबुक में ऐसे बच्चे हैं जो भी शायद इस पॉडकास्ट के बाद रीच आउट करेंगे। मेरा बड़ा मन है कि उनका भी पॉडकास्ट करूँ, और हो सकता है मैं करूँगा उनका भी। तो वो लोग इतना खूबसूरत गाने लिखते हैं। जिस उम्र में हम लोग सेव्ड नहीं थे, जिस उम्र में हम लोग जाके वो क्या कहते हैं, साइकिलें चला रहे थे, दोस्त यारों के साथ वहाँ वहाँ भाग रहे थे ना, उस एज में उस भाई ने गाना लिखा यीशु मसीह के ऊपर, और इतना खूबसूरत गाना लिखा। मैंने उसको बोला कि उसने रिलीज़ क्यों नहीं करा, लेकिन बिकॉज ऑफ सम अदर किसी कारण से वो रिलीज़ नहीं कर पाया। लेकिन अभी वो बड़ा हो गया, लेकिन देखते देखते ना, कहते हैं ना, चीज़ें दब जाती हैं क्योंकि ग्रो करने का मौका नहीं मिला, लिमिटेड कर दिया, यहीं तक रहो यहीं तक रहो, जिसके कारण से बहुत सारे यूथ्स जो है नहीं बढ़ पाते। विच आई कम्प्लीटली एग्री ऑन दिस कि हमें लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है, चांस देना है। तो आशिफ भाई, पॉइंट ये भी आता है कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम इट्स ईजी टू कम्युनिकेट, हम बात कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। लोगों को हमेशा एक कहावत चलती ना, द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। उनको हमेशा लगता है कि यार हरी घास तो वहीं है, हम तो बहुत ही बेकार लाइफ जी रहे हैं। ऐसा नहीं है। एज एज अ बिलीवर्स हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, हम फेस करते हैं चैलेंजेस। सो टेल मी अबाउट योर रियल लाइफ चैलेंज यू फेस। आपने एक ऐसा कोई चैलेंज या ऐसा कोई समय आपका जिस समय आपको बहुत ही कठिनाई से जाना पड़ा हो, पर उस कठिनाई में भी आपका विश्वास ऐसा हुआ कि प्रभु तू कहाँ है, एंड बट थिंग्स वर्क आउट फॉर गुड। कोई, क्योंकि सबकी लाइफ में एक फेस आता है जहाँ पे वो टूटते हैं, जहाँ पे वो निराश होते हैं, जहाँ पे वो सेल्फ डाउट करते हैं, जहाँ पे वो परमेश्वर के वचनों पे भी विश्वास करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कोई एक सिचुएशन जो आपके लाइफ में आई एंड इट्स रियली टीच यू समथिंग। My faith journey has been a roller coaster. क्योंकि जैसे मेरे शुरुआत यदि आप कहें तो एक मसीह परिवार में मैं पला बड़ा, और तो मेरे पेरेंट्स थे तो विश्वासी रहे, अच्छे विश्वासी थे। तो उसी तरह से मैं बड़ा, और मैंने अपने चाइल्डहुड में हमेशा ये देखा कि बोलते जिस तरह का विश्वास जो बाइबल बोलती है ना कि चाइल्ड लाइक फेथ, तो वैसा वाला हमेशा से रहा कि गॉड इज देयर एंड ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और हमेशा वैसा पाया भी मैंने। उसी तरह से परमेश्वर को हमेशा विश्वास योग्य पाया। बट जिस तरह से आप समय गुजरता गया, यस डेफिनेटली देयर आर चैलेंजेस आई फेस। खास तौर से आई वुड से the thing which you have appreciated, no, the style, the way I speak, and so during my childhood, when I was growing up, so I have experienced that sometimes being a person, soft spoken person, it was a challenge for me, and I got bullied sometimes due to that. बट द ब्यूटीफुल थिंग आई फेल्ट कि हमेशा से परमेश्वर का एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन बना रहा, तो उसने मुझे कभी इतना प्रभावित नहीं किया। हाँ, बट डेफिनेटली देर आर टाइम्स कि जब मतलब आप बड़े हो रहे होते हैं और कुछ चीज़ों को फेस आप करते हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड आई प्रेड गॉड अबाउट इट मेनी अ टाइम, और उसके बाद मैंने जब समय गुजरा तो आई रियलाइज दैट स्पेशली मेरी एक बड़ी शिकायत हुआ करती थी कि बीइंग अ सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, तो कि और मैंने बहुत कुछ अपनी तरफ से बोलते ना जो नुस्खे जो होते थे कि यू शुड हैव बेस इन योर वॉइस, नो, तो जो करना है एज अ यूथ आई ट्राइड, बट थिंग्स डिड नॉट वर्क। तो वहाँ पे परमेश्वर ने बहुत अच्छी चीज़ सिखाई। व्हेन एज अ सोशल वर्कर मैंने अपना काम शुरू किया, और मुझे मौका मिला कि मैं उन बच्चों
के पास हमें एक मौका मिला कि हम जाके वहाँ विज़िट करें, जहाँ पे जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। और वहाँ पर मैंने देखा कि उनकी जो लाइफ़ थी, उनका जो साइन लैंग्वेज में जो कम्युनिकेशन था, इट वाज़ ब्यूटीफुल। वो इतने खुश सच थे, बात है। इतने ज़्यादा कि उनके पास शब्द नहीं हैं, पर वो खुश हैं और अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं। और तब परमेश्वर ने मुझसे बात की कि तुम तो बात कर सकते हो एंड तुम्हारे पास जो वॉइस है वो सो किसी को ब्यूटीफुल। हर्ट तो नहीं करती कम से कम। सो दैट रियली हेल्प्ड मी, मतलब उसके बाद से इट रियली हेल्प्ड मी एंड ओवर द टाइम आई रियलाइज कि यस इट इट हेल्प्स अदर्स आल्सो। क्योंकि जब काउंसलिंग करना शुरू किया तो मुझे लगा कि लोग मुझ पे विश्वास करते हैं, दे ट्रस्ट मी। तो एक यस एक छोटा चैलेंज आया। यदि एक और विश्वास की बात करूं तो विश्वास को लेके एक लाइफ में सिर्फ एक बार ही एक बड़ा चैलेंज आया, बट बहुत बड़ा आया। वो भी आपके साथ शेयर करूंगा जी कि अपनी अच्छा, गवाही आपके साथ में बांट जी रहा हूँ बिल्कुल। कि ये आप मान 2006-7 की बात है। और उस समय आप ये कह सकते हैं कि आई काफ़ी मैंने क्या कहेंगे उसको, आई पुट ऑन वेट। मैं काफ़ी अच्छा खासा ज़्यादा तंदुरुस्त था एंड इट वाज लाइक हाँ, मैंने देखा जी आपका पुराने फोटोज देखी मैंने, आपकी फोटोज देखी है पुरानी मैंने। जी हाँ जी हाँ। यू वर हेल्दी या। हाँ, तो कॉन्शियस भी था उस बात को लेके कि काफ़ी वो है। और चीज़ें मुझे उस दौरान मौका मिला कि एक कैथलिक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ज्वाइन किया। उसका थोड़ा सा भी पीछे एक बैकग्राउंड में जाकर देखूँ तो आई वाज थोड़ा सा लंबा है, पर ये एक इम्पोर्टेंट है तो मैं आपके साथ शेयर हाँ, करना श्योर श्योर श्योर, गो चाहूँगा। अहेड। तो देखिए, पॉडकास्ट में मैं चाहता हूँ आप 2 घंटे भी लेंगे, आई एम फाइन, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू स्पीक इन डिटेल। क्योंकि ना, मैं बता रहा हूँ ना, पॉडकास्ट इज, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द पॉडकास्ट, यू जस्ट गो विद द स्पिरिट। आपका दिल जैसा आपको बोलता है आप बोलिए, बिल्कुल बेझिझक होके। इट्स योर मोमेंट। आई जस्ट वांट टू लिसन टू योर टेस्टिमनी, दैट्स या इट, इट्स फाइन। सो यस, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने बताया 2006 की बात है शुरुआत में। तो उस दौरान आई वाज जस्ट एज अ सोशल वर्कर, जैसे कि मैं एज अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर काम भी कर रहा था। तो एंड आई डिसाइडेड टू चेंज और एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन में ही मैंने उस दिनों अप्लाई किया। और उस दौरान जो आपकी कई बार आपकी जो सोच होती है, आप जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं एक खुल के आपसे अपनी बात कह पा रहा हूँ। तो अ, एब्सोल्युटली। हमेशा मेरा ये मानना रहा है कि मुझे परमेश्वर की सेवा, जैसे आज एज अ पास्टर मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, पर ऐसा हमेशा से इट वाज नॉट माय अंडरस्टैंडिंग एंड विजन। आई वुड से मेरे लिए ये समझ थी कि आप किसी भी तरह से ह्यूमैनिटी की यदि आप सेवा कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और इसीलिए फिर उस समय जो मेरा सोशल वर्क फील्ड में आने का जो मेरा एक सोच थी वो यही थी कि हम उसके माध्यम से लोगों की सेवा करेंगे, हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि एज आई मेंशन कि अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू आई वाजंट सो गुड इन कम्युनिकेशन, या किसी और फील्ड में आप नहीं मुझे लगता था। पर मुझे लगता था एज अ सोशल वर्कर मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ और उतना ही लेकर चलता था। विश्वास का लेवल भी उतना ही था कि जिस तरह से आप समझ सकते हैं एक मसीह परिवार में एक बच्चा होता है, फिर एक यूथ होता है। विश्वास था मेरा, पर एक आप कह सकते हैं कि हाँ, ऐसी सोच थी कि मैं अपने काम के द्वारा परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। मैंने अपना मास्टर्स इन सोशल वर्क कंप्लीट किया। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन वर्क में अब जुड़ गया, एनजीओस के साथ काम करने के लिए। सो फिर
आई वाज वर्किंग विथ वेरियस प्रोजेक्ट्स, अलग अलग जगहों पर मैंने काम किया। और फिर मसीह एक और संस्था में मुझे मौका मिला। वहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिया और वहाँ पर मेरा सिलेक्शन सिर्फ इस कारण से नहीं हुआ कि उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि जो मेरी सोच है वो क्या कहेंगे, ज़्यादा लिबरल है, विच इज़ नॉट सूटेबल टू अ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि मेरा वहाँ पर ये मानना था कि ह्यूमैनिटी इज़ फर्स्ट। ये सारी बातों से ओके, गॉट योर हाँ। पॉइंट। हाँ, हाँ। सो उस बात के चलते ऐसा हुआ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट एट द सेम टाइम मेरा सिलेक्शन वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन में हुआ, विच वाज अ कैथोलिक ऑर्गेनाइजेशन। और वहाँ पर जैसा मैंने आपसे बताया कि वहाँ पर एक मौका था कि हम एक यूथ के लिए ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज किया करते थे। तो वहाँ पर वो मौका मिला कि मैं वहाँ पर उनके साथ काम करूँ, यूथ के साथ। अब मैं जब वहाँ पर गया तो इट वाज अ ग्रेट टाइम, मैंने बहुत कुछ सीखा। और वहाँ पर जो अलग अलग रूरल एरियाज से और वहाँ पर यूथ थे जिन्हें हमें ट्रेन करना था एज अ ट्रेनर, एज अ सोशल वर्कर। सो वहाँ पर उनका डिफरेंट सब्जेक्ट्स और बहुत कुछ सीख रहे थे। और वहाँ पर सीखते हुए उनका एक सब्जेक्ट ये भी था कि दे हैव टू लर्न योगा। एंड ओह, ओके, हियर इट कम्स। यस। ये टॉपिक खतरनाक होने वाला है। जी। ओके, आई गॉट इट। सो ओके। वहाँ पर एज अ इंस्ट्रक्टर व्हेन दिस थिंग केम, तो वहाँ पर बहुत एक प्यारे से एक फादर थे जो कि योगा गुरु थे। वो योगा और ध्यान और ये सब कुछ सिखाया करते थे। और फिर उन्होंने कहा कि आशीष, यदि आप ये बच्चों के साथ तो मैं पूरा समय नहीं रहूँगा, तो ये अच्छा है कि जो हम सिखाते हैं आप भी सीखें और फिर आप उन्हें सिखाएं। और सिंस जैसे मैंने बताया कि मुझे लगा कि यहाँ तो मुझे सारी जब इतने सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी एक अच्छी मौका है कि ये भी नई चीज़ मैं सीख सकता हूँ। तो वहाँ से वो हुआ कि ठीक है, योगा प्रैक्टिस शुरू हुआ। योगा प्रैक्टिस जब ये शुरू हुआ तो इनिशियली जो उन्होंने बताया था कि इतना समय आपको ध्यान करना है और इतना ये आसन करना है, ये सब कुछ करना है, जो मैंने सीखा और वो स्टूडेंट्स को भी सिखाने लगे। ग्रेजुअली आप इस बात को मान के चलिए, वो चीज़ कहीं ना कहीं जैसे एक हम जो प्रचार करते हैं कि यदि आप शैतान को एक फुट होल्ड देते हैं तो फिर उसको समय नहीं लगता पूरी तरह से वो आपकी स्ट्रॉन्ग लाइफ होल्ड को बना लेता है। कंट्रोल करने के लिए। और वहाँ पर आई वुड से कि हाँ, वहाँ पर एक फुट होल्ड मिला मेरी तरफ से शैतान को लाइफ में आने के लिए, कि मैंने अपना ये सोच में जिसको लेके चला था कि हाँ सब ठीक है, इट्स ओके, इट्स जस्ट एक्सरसाइज, नथिंग एल्स। तो वहाँ से योगा से और योगा से फिर ध्यान तक और ध्यान से फिर नास्तिक बनने तक का सफ़र मेरा शुरू हुआ। और उस समय ने इट चैलेंज्ड मी लाइक एनीथिंग। मेरा विश्वास परमेश्वर में पूरी तरह से उस तरह की सोच ने ख़त्म कर दिया। उस ज़माने में ख़ास तौर से मेरे पास बंडल्स ऑफ ओशो बुक्स हुआ करती थी। मैं सफ़र में जा रहा होता तो मेरे पास ओशो की मैगज़ीन्स होती थी एंड आई विल रीड एंड ध्यान और ये और सारा कुछ, सब कुछ। लंबे समय तक बोलते वेजिटेरियन उसको आई फॉलोड एंड दिस लाइफस्टाइल वाज़न्ट लाइक मेरा इस तरह का जीवन मेरे परिवार से छुपा हुआ नहीं था। टू माय मदर, टू माय वाइफ, इवन रिलेटिव्स एंड ऑल। एंड मुझे वहाँ पर समटाइम्स मुझे जैसे आज ख़ास तौर से जिस तरह से हमने आज बात की जेन ज़ी के बारे में, कि आप उस तरह से जब एक सोच में बन जाते तो आपको लगता है यू आर राइट। मैं अपने
चीज़ों को अपनी तरह से एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, अपनी तरह से जीना चाहता हूँ, एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। एंड व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? और जब सोच आप इस तरह से लेके जीते हैं, जब आपकी सोच आपके तक केंद्रित होती है कि आप अपने अंदर खोजो चीज़ों को, जैसा कि ध्यान और ये सब कुछ बताता है, तो कहीं न कहीं आप भटकते हैं। क्योंकि एब्सोल्युटली। उसमें दैट इज़ नॉट द अल्टीमेट ट्रुथ। वो नहीं है, तो उसके चलते एक लंबा समय जैसे करीबन 2 साल का ऐसा रहा कि उस तरह की सोच हुई। एंड आई वाज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। एंड वहाँ पर आप ये मान के चलिए कि जब मैं स्ट्रिक्ट हुआ अपने पर्सनैलिटी को लेकर, देन विदिन 1.5 month, or you can say 2 months, I think, I have reduced 20 kgs. और वाओ! उसके बाद जिससे मतलब कई लोगों से जब उसके बाद में मिला, तो द पीपल वर सरप्राइज्ड कि आर यू ऑलराइट, कि 94 से नाउ यू आर 65। सो ये कैसे, क्या हुआ, ये चेंज किस एक तरह से? ट्रांसफॉर्मेशन हो आई गया। विल शेयर द पिक्चर्स आल्सो। सो कुछ लोग बोलते थे कि बीमार हो, क्या हो, बट फॉर मी इट वाज लाइक कि मुझे जैसा जो जीना है, करना है, आई एम डूइंग इट। और परमेश्वर ने कि यदि हम कहें कि ठीक है, समटाइम्स इट हैपेंस, कि बोलते हैं ना, गॉड अलाउज। मेरे साथ मैंने इसको देखा कि परमेश्वर ने वो जो समय था, आई आई रियली रिग्रेट नाउ कि जिस तरह से मेरी बोल चाल और मेरी भाषा, आई वाज सो रूड with my parents, with my mother especially. She was so concerned about my spiritual life. So she used to say, then I said, I don't believe. And when I don't believe, I don't follow anything. I don't फॉलो pray. या I hardly go to church, and this was like my lifestyle. Uh, तो यहाँ तक इस तरह से चला था। अब वहाँ से you will see the sometimes God's sense of humor, I would say here. कि ओके। मैं अपना पीक पर हूँ, कि आई एम लिविंग माई लाइफ एज एथिस्ट, कि मैं एक नास्तिक का जीवन जी रहा हूँ, और आई एम कन्विंस्ड अबाउट कि मुझे इस तरह से ही जीना है। और देन सर्कमस्टेंसेस चेंजेस, और जिस ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू में आई वाज रिजेक्टेड, वन ऑफ माय फ्रेंड applied on my behalf, and he said, I have sent your application, मैंने भेजा है, और you are called for an interview. And उसके बाद my question, who wants to go there? अभी क्या फायदा? अब कौन जाना चाहता है वहाँ? अभी क्या हाँ। फायदा? अब तो मेरा विश्वास ही खत्म हो गया। जी। तो आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज इन भोपाल दैट टाइम, और मेरा एक जो जूनियर था, हम अक्सर अपनी बातों को शेयर करा करते थे, मिलते थे। तो मैंने उसे बताया कि मेरे पास इंटरव्यू के लिए आया है वहाँ से कॉल। तो ही क्रैक्ड अ जोक ऑन मी, कि एक मजाक करते हुए मुझसे कहते हैं कि यदि आपको सुधारने के लिए उन्होंने ले लिया, तो आप क्या करोगे? मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे पास था कि मैं इंटरव्यू के लिए तो ज़रूर जाऊंगा, और उन्हीं बातों को दोहराऊंगा जो मैंने पहली बार थी। पर इस बार जो कहूँगा वो एक एथिस्ट के रूप में कहूँगा। एंड वहाँ पर वापस से इंटरव्यू हुआ, एंड नाउ द इंटरव्यू पैनल वाज डिफरेंट। और वो इंटरव्यू में ऐसा मेरे साथ ये था, आप मान के चलिए, यदि हम हिंदी में जिस तरह से बोलते हैं ना, कि अपने दिल की सारी भड़ास निकाल लेना, एंड आई डिड द भड़ास सेम निकाल लेना, थिंग। मैंने वही बताया कि हम आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी,
and that's the first thing. Above relation and all, I said this thing, and it was a long conversation. And during this long conversation, you won't believe, even the HR and the person who was taking my interview, they said that we are not hypocrites. We are not hypocrites. They use literally this words. And it was like, uh, I was sure, because I consider it as an opportunity कि मुझे अपनी बात कहनी थी। अब पिछली बार जब गया था अलग तरीके से मैंने आकर कही थी, और आज मैं आई एम ए डिफरेंट पर्सन, एंड जो मुझे कहना था सब कुछ मैंने वहाँ पर उन्हें बताया कि मेरी जो जो सोच है, दैट आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी। और ये जो धर्म या रिलीजन से किसी का कुछ मतलब नहीं होता। ये बात करने के बाद जब व्हेन आई रिटर्न बैक, तो फिर से वही मेरे फ्रेंड ने बोला, तो ही सेड दैट मुझे लगता है ऐसा कि आपको सुधारने के लिए बुला लेंगे। एंड इट वाज हमारे लिए, मेरे लिए तो हम बहुत हंसे उस बात पर। एंड इट वाज अ क्लोज चैप्टर, एंड यू वोंट बिलीव आई गॉट सिलेक्टेड। और अब जब वहाँ सिलेक्शन आया, तो इट वाज अ वेरी लाइक इट्स अ रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन। भी बात थी, और वहाँ पर ऐसा था कि सिंस ड्यू टू माय जॉब मैं अपने परिवार के साथ नहीं रह पा रहा था, तो मेरी वाइफ और मेरा बेटा अलग रह रहे थे, क्योंकि द प्लेस वेयर आई वाज बेस्ड वाज अ वेरी रिमोट प्लेस। सो परिवार ने कन्विंस किया कि दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, एंड आपको जाना चाहिए, आप परिवार के साथ वहाँ रह पाएंगे। एंड अल्टीमेटली ये हुआ कि हाँ, ये तय किया गया कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूँगा। अब वहाँ पर एक चीज़ शुरू होती है, एक नया, जैसा एज आई मेंशन द सेंस ऑफ ह्यूमर, कि परमेश्वर का जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। अब परमेश्वर एक एथिस्ट को एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाते हैं, जहाँ पे दिन की शुरुआत प्रार्थना से होती है, वचन से होती है। और दिस थिंग इज दैट मेरे अपने लोग जानते हैं इस बात को, नोबडी एल्स इज अवेयर ऑफ इट, कि किसी और को नहीं मालूम कि ये इस तरह से मतलब मेरी जिंदगी का एक हो रहा है। दे नो दैट्स इट्स अ नॉर्मल, एक क्रिश्चियन व्यक्ति है, बट मेरी जो सोच है किस तरह से अंदर है। एंड आई टेल यू, एवरी मॉर्निंग इट वाज अ चैलेंज, इट वाज अ स्ट्रगल, बिकॉज मैंने वहाँ पर ज्वाइन कर लिया, बट व्हेन देयर इज प्रेज एंड वर्शिप एंड दिस डिवोशन टाइम इज गोइंग ऑन, मेरे लिए हमेशा से एक चैलेंज होता था। एंड आई यूज्ड टू आस्क माई सेल्फ व्हाट आई एम डूइंग हियर, बिकॉज आई डोंट बिलीव थिंग्स, एंड मैं यहाँ पर क्यों हूँ। क्योंकि यहाँ मेरा हर दिन ये था कि उस निर्णय पे वो लगता था कि मुझे उस निर्णय पे ये पछतावा था कि कहीं ना कहीं जो मेरी एक जो सोच थी उसके विपरीत वहाँ पर था, क्योंकि 2 सालों में जैसे मैं काफ़ी दूर निकल चुका था विश्वास से, और वहाँ पर आना और वहाँ पर विश्वास में लोगों को देखना। कितने कितने साल हो गए थे आपको? ये 2 साल का समय रहा। इस तरह से अपनी जिंदगी का बस ये एक ही ऐसा समय रहा व्हेन आई लुक बैक, और कभी नहीं। पर ये रहा, और आप से अपनी बात को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बताऊंगा कि कुछ समय तक चलता रहा वहाँ पर उस तरह से। देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी कि वहाँ पर शाम को एक आंटी हैं, अंबिका आंटी बोलते हैं उनको, उनके यहाँ पर प्रेयर होती थी। एंड वन ऑफ माय कलीग शी आस्क्ड मी कि आशीष, वहाँ आंटी के यहाँ प्रेयर चलती है, तो चलिए फ्राइडे हम चलते हैं, प्रार्थना करेंगे। एंड फिर मैंने
कहा ठीक है चलते हैं, उनकी बात को मैंने सोचा आई रिस्पेक्ट, तो मैं उनके साथ वहाँ पर गया। और जब वहाँ पर हम गए और हम प्रार्थना कर रहे थे, और वहाँ पर पहली बार मतलब जिसको परमेश्वर ने मुझे वो बात याद दिलाई कि जो मेरा सफ़र क्या उसके साथ रहा है। और आई एम टेलिंग यू, जब प्रार्थना कर रहे थे और जब आंटी ने पवित्र आत्मा से जब भर गई, देन शी रिवील्ड ऑल this situation in front of me, that what challenge I am going through, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था सिवाय मेरे, कि ये क्या स्ट्रगल्स हैं। और वहाँ पर परमेश्वर ने बताया कि थ्रू आउट दिस टाइम ही इज इन कंट्रोल। वो देख रहे थे, उस परिस्थिति से मुझे निकलते हुए देखा, बट अल्टीमेटली उनका जो प्लान था वो इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड इन माय लाइफ। और जब मतलब ऐसा नहीं है, मैं भी जब आपसे बात शेयर कर रहा हूँ तो मुझे स्टिल आई एम फीलिंग गूज बम्स, कि वो हमेशा इवन आई एम फीलिंग गूज़बम्प कि इतना बड़ा टफ टाइम, दिस इज, मेरे को गूज़बम्प आ रहे हैं, आई एम जस्ट गेटिंग चिल्ड। मतलब क्या ही बताऊं कि आपने इतना सब बड़ा स्ट्रगल फेस करा है, दिस कांट बिलीव इट। जी, तो वहाँ पर फिर परमेश्वर ने बातचीत करी मुझसे, कि और वो सारी बातें वापस से परमेश्वर ने बताया कि हाउ इज बीइंग फेथफुल थ्रू आउट माई लाइफ, कि परमेश्वर की वो छोटी बातें उसकी मुझे परमेश्वर ने रिमाइंड कराई और बताया कि मेरा एक छोटी सी चाहत, एक छोटा सा चीज़ों को जो एक था ना कि वी टेक इट ग्रांटेड कि चलता है, वो एक छोटे से बात नहीं कि चलता है, इट हार्डली मैटर्स, आपकी सोच को कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकता है। और वहाँ फिर मैंने परमेश्वर के सामने मतलब आई वॉज इन टीयर्स, और परमेश्वर स्पष्ट मतलब बात कर रहे थे कि ही इज देयर, और उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा है। और ये जो स्ट्रगल, ये जो चैलेंज, जो सारा कुछ था, वो परमेश्वर ने देखा कि व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ। और फिर वहाँ से मैंने अपने आप को वापस से परमेश्वर से प्रार्थना करी, अपनी बात के लिए माफ़ी मांगी कि नहीं, जो परमेश्वर है उनका रास्ता, उनकी सोच जो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए है, वही सच होना चाहिए। और पर स्ट्रगल्स एकदम से ख़त्म नहीं होते, इट टेक्स टाइम। लगातार प्रार्थनाओं की ज़रूरत थी मुझे, और मैंने लगातार उसको बनाए रखा। उस एक्सपीरियंस के बाद परमेश्वर ने ये बात को तो मेरे सामने पक्का मतलब सबूत दिया कि परमेश्वर मुझे देख रहे हैं एंड ही इज़ इन कंट्रोल मेरी लाइफ के ऊपर। और नाउ यदि वो इतना साफ रीति से यदि मुझसे बात करके भी यदि अब मैं पलटता हूँगा तो आई विल बी अ रेप्रोबेट, कि सब कुछ मैंने जानकर परमेश्वर इतना स्पष्ट अपने आप को यदि बता रहे हैं कि ही इज देयर, और यदि मैं पलट जाऊं तो फिर मुझे सारी बातें रिफ्रेश हो गई कि परमेश्वर कितना भला है। और वहाँ पर फिर आई कंटिन्यूड दैट वर्शिप, और वहीं पर परमेश्वर ने फिर मुझे पवित्र आत्मा का दान मिला मुझे, और वहीं पर मुझे अन्य भाषा का भी दान मिला। और वहीं पर उसी जगह पर जहाँ पर हम बेस थे, वहीं पर मैंने फिर वापस से अपना बैप्टिज़्म लिया, और चीज़ों को सचमुच में मैंने परमेश्वर से कहा कि नाउ एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड,
that time onward. हम्म, So वहाँ पर एक लाइफ का मुझे लगता है कि यही एक ऐसा जगह है कि ऐसा समय आया था जो एक इट वाज़ अ रियली दैट 2 years that I really regret. मतलब मैं जितना मैंने सुना अभी तक मैं इमेजिनेशन में चला गया कि यार कैसे आपने, क्योंकि जो आपने बताया आपका स्ट्रगल 1 दिन का नहीं था, 2 दिन का नहीं था, 1 हफ्ते का नहीं था, 6 महीने का नहीं था, इट टुक्स 2 years. Yes. एंड इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैन, इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपकी स्टोरी में जो मैं बस सोच रहा था. सो एक वर्स है जो somehow रिलेट कर सकते हैं इन अ डिफरेंट वे आपकी टेस्टमनी से. अगर आप देखें तो जब दाऊद ने पाप करा था तो परमेश्वर ने नातान नबी को भेजा था कि देख भैया, उसको पता नहीं है कि उसने पाप कर लिया है, वो अपने अभी समझ नहीं रहा, उस सेंस में नहीं है. तो परमेश्वर ने अपने उस नबी को भेजा कि दाऊद को चेता दे कि उसने जो करा है वो गलत करा है. पर पॉइंट ये है कि हम हमेशा सोचते हैं कि दाऊद ने गलत क्या करा, उसने गलत क्या करा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट पता है क्या है? उसने गलत करा लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह तो भी उसके लिए कम नहीं हुआ. परमेश्वर का अनुग्रह उसको कितना मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है. उसकी गलती के बावजूद भी वो बोल रहा है कि मेरे बेटे को चिता दे कि जो करा है गलत करा है. एंड दैट्स वाई आई थिंक परमेश्वर अपने बच्चों को ना छोड़ नहीं देता. बिल्कुल. जो मुझे आपकी स्टोरी से बहुत खूबसूरत बात लगी कि हमें ऐसा लगता है ना कई बार आज की जनरेशन, जो इसी टॉपिक से मैं आगे लेके जा रहा हूँ, कि बहुत सारे जनरेशन ये सोचती है हम आइसोलेट हो गए हैं, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, हम विल्डरनेस में हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मुझसे बात ही नहीं करता, वो दूसरों के साथ चलता है, उसको प्रमोशन देता है, उसके साथ ज़्यादा रहता है, मेरे साथ नहीं रहता. बट द रियलिटी इज टोटली अपोजिट. क्योंकि शैतान आपको बिलीव करवाना चाहता है दैट यू आर नॉट लव्ड, यू आर नॉट एक्सेप्टेड बाय गॉड. बट रियलिटी कोई चेंज नहीं कर सकता बॉस. वंस यू आर फॉरगिवन, यू आर फॉरगिवन. अगर मैं अपने बाप का बेटा हूं तो मैं उसका बेटा ही रहूंगा, उसे कोई बदल नहीं सकता. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द फादर. इतनी गलतियों के बावजूद भी दाऊद को परमेश्वर ने क्या बोला कि इसको लेकर. और जब मैं आपकी बातें सुन रहा था किस तरह वो 2 साल का पीरियड ऑफ टाइम था, आपने अप्स एंड डाउन देखे. बहुत रेयर टेस्टिमनीज ऐसी होती है जहाँ पे मैंने अक्सर इतने सालों में ये सुना है कि हाँ मैं विश्वास में नहीं था, मैं विश्वास में आ गया. पर एक विश्वासी का एथिस्ट बन जाना और फिर विश्वास में आना, इट्स सो पावरफुल. तो इससे एक सीख ये भी मिल सकती है कि आपने जो अपनी इस गवाही को शुरू करते में बड़ी खूबसूरत बात बोली थी कि जब आप शैतान को एक कोना, एक इंच का पैर रखने की जगह दोगे तो वो ऑब्वियसली गढ़ बना ही लेगा. और किस तरह उसने आपके फेथ को मैनिपुलेट करा, किस तरह उसने आपको ये बताने की कोशिश करी कि देयर इज नो गॉड, देयर इज समथिंग विच यू फॉलो, दैट्स ह्यूमैनिटी, दैट्स पीपल. एंड आई थिंक दिस इज द वर्क ऑफ एनिमी फ्रॉम डे वन, डिसीव करना. उसने हवा को भी यही डिसीव करा था. ये कह के नहीं बोला था कि देख परमेश्वर तुझे बोल रहा है ये मत खाना. उसने कान यहाँ से ना पकड़ के घुमा के पकड़ा कि क्या परमेश्वर ने तुझे बोला है कि ये मत खाना. सो इट्स लाइक अ डिसीविंग थिंग. परमेश्वर के वादों को उसने क्या करा, मतलब घुमा फिरा के किसी तरह उसको, कि बस ये किसी तरह इसका विश्वास मुकर जाए. एंड आई थिंक आशीष, जिस तरह परमेश्वर आपको लेकर आया है, आई एम टेलिंग यू, you are blessed man. I can see the blessings in your life. और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेके. और मैंने बताया ना, मैं बहुत रेयर, I was not expecting this kind of testimony. मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप कितने बड़े चैलेंज, क्योंकि जैसा मैंने बताया, मैंने अक्सर सुना है जब हम नहीं होते विश्वास में आते, लेकिन विश्वास में आने के बाद मुकर जाना और फिर से दोबारा विश्वास में आना, इट्स समथिंग वेरी, आपको हर कहीं ये गवाही नहीं मिलेगी किस तरह परमेश्वर ने, लेकिन वही बात है, परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा. और आप क्या कहना चाहते हैं इस पॉइंट पे कि जो लोग अपने आप को आज, क्योंकि हम एक, जैसा आपने बताया, हम एक ऐसे समय पे रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन शब्दों का प्रयोग करा जाता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, एंजाइटी में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, चिंता में हूँ. What do you think?
अब आपकी गवाही सुनने के बाद तो मुझे लगता है 90% लोगों को तो समझ में आ चुका होगा कि गॉड इज़ ऑलवेज देयर, चाहे आप मानो ना मानो, क्योंकि वचन कहता है ना, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं तो भी तू मेरे साथ रहता है। बट आई वॉन्ट यू टू जस्ट टच ऑन दिस टॉपिक। व्हाट डू यू थिंक दैट एक व्यक्ति कैसे उस अकेलेपन से ओवरकम करे, कैसे वो विश्वास में स्थिर बना रहे और कैसे इसके ऊपर आगे बढ़े, इसके बारे में आई वॉन्ट यू टू स्पीक समथिंग ऑन दिस। देखिए, मेरा इस बारे में मैं यही कहूँगा कि देयर आर डिफरेंट टाइम्स एंड सीजन्स इन आवर लाइफ, और परमेश्वर ने उसको उस तरह से बनाया है और अपने समय में सब ठीक होता है। मैं अपने बारे में कहूँ, जब व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, तो एंड उस दौरान मैं कुछ टेलीविज़न पे देख रहा था, तो एक पावरफुल मैसेज जस्ट ministered me, and it says that God has created this seasons, different seasons in our life, and this will not be forever. वो हमेशा नहीं रहते और वो बदल जाते हैं और वो बदल जाएंगे। और मैंने उस बात को माना और उस बात को देखा, और सचमुच में आई एक्सपीरियंस दैट कि वो चीज़ें नहीं रही, बदल गई। तो इफ़ अ पर्सन हु इज़ गोइंग थ्रू इट, यदि ऐसा लगता है कि अकेलेपन से गुजर रहे हैं, कोई है नहीं, तो सबसे बड़ी बात जिसे आपने कही कि उस अकेलेपन में भी परमेश्वर है आपके साथ, क्योंकि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, इस बात को कहने का दाऊद का जो ये मतलब ही यही है, आशय यही है, ये बताना चाहता है कि देयर आर डार्क वैलीज वी हैव टू क्रॉस। घोर अंधकार से भरी हुई तराइयां हमारी लाइफ में आएंगी ही आएंगी, तो उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट द बिग अश्योरेंस इज दैट गॉड इज विथ यू, कि जब मैं उससे होकर गुजरूंगा तब वो मेरे साथ। तो मुझे लगता है कि जब आप घोर अंधकार से, आप एक एग्जाम्पल लीजिए, यदि आप दो लोग अंधेरी जगह से होकर गुजर रहे हैं, तो आपका फोकस कहाँ ज्यादा होगा? उस पर्सन के पास ज्यादा होगा, आप ज्यादा उससे बात करेंगे, यू विल इंटरेक्ट, और आप इस आसपास जो हो रहा है उसको नजरअंदाज करेंगे। मेरे साथ तो कम से कम यही हुआ कि मेरे एक फ्रेंड थे, उनके साथ कई बार मौका मिला कि वो एक काफ़ी रिमोट प्लेस पे रहा करते थे, और कुछ करीबन 2-3 किलोमीटर चल के जाना होता था, और उस समय उतने ज़्यादा अच्छे से कन्वेंस मिलते नहीं थे, तो हम कभी रात को वहाँ पर उनके घर जाने के लिए उतरे। तो हमें वहाँ तक पहुँचना जब होता था, तो हमारा ख़ास फोकस ये होता था, हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, हम ज़्यादा बात करें कि सफ़र कट जाए और ये अंधेरा हमको नहीं डराए, कि व्हाट थिंग्स आर, मतलब चारों तरफ क्या चल रहा है, हमें उस बात का ध्यान ना हो, बस सफ़र कट जाए। तो यदि ये हम लोग जब छोटे थे तो ये टेक्निक हम लोग हमेशा दोस्त यार अपनाते थे। हम लोग जब आपने बड़ी अच्छी बात याद दिला दी, जब हम लोग जाते थे, जब हम लोग 4-5 लोग, और जैसे ही हम लोग देखते थे बहुत अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट जल रही है और सब अंधेरा पड़ा है, तो हम लोग, क्योंकि मोबाइल तो था नहीं, इतना अपग्रेड कुछ नहीं था, तो हम एक क्या करते थे, जो ड्राइव कर रहा है, अरे यार आज तूने क्या खाया यार, अच्छा ये खाया, अरे यार भाई क्या, किसी भी तरह बस कि हम ये जगह से निकल जाए, एंड वी वांट टू एंगेज अवर सेल्फ, कि वो डर जो हमें अंदर लग रहा होता है ना, यार ये जगह खतरनाक है, हम एक दूसरे को जगा के रखें कि अलर्ट रहें। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, इट्स एब्सोल्युटली राइट, आई मीन या कैरी ऑन। तो ये बात वैसी की वैसी हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी लागू होती है, कि हम जब ऐसी परिस्थितियों से जा रहे होते हैं कि जहाँ पे आसपास की चीजें हमें डरा रही हैं, वचन ये बोलता है कि परमेश्वर आपके साथ है। तो जब परमेश्वर आपके साथ है, तो आप परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करिए, उनसे बातचीत करिए, उनके साथ अपने दिल का हाल सुनाइए, उनसे
बात करके उनकी इच्छा आपके जीवन पे जानने की कोशिश करिए और आपका सफ़र कट जाएगा। वो अंधेरे से आप जो गुज़र रहे हैं वो निकल जाएगा और डेफ़िनेटली आई एम टेलिंग यू कि वो सफ़र ज़रूर कट जाएगा, क्योंकि मैंने उसको देखा है, आज़माया है कि देयर आर सर्टेन टाइम्स बट यू हैव टू टेल योरसेल्फ, यू हैव टू बी अश्योर्ड कि हाँ, मुझे मालूम है कि ये समय ऐसा नहीं रहेगा। अक्सर जब लोग Yeah. मतलब अपनी ज़िंदगी से कब हार जाते हैं, जब देयर इज़ नो होप। आपके हाथ से यदि आशा ही चली जाती है तो आपके जीवन के अंदर कुछ नहीं रह जाता। और आशा ही वो चीज़ है जो आपको हर दिन सुबह उठने का एक बोलते ना आपके अंदर एक क्या कहेंगे, एक खुशी, उत्साह उत्साह उत्पन्न देती है, करती है। खुशी देती है कि देयर इज़ हम्म, देयर बी अ न्यू डे, है ना? न्यू नया जीवन बिगनिंग, है। न्यू होप। तो अ, वो बनी रहना चाहिए। तो यदि वो बनी रहती है इस बात में कि व्हाटएवर द सर्कमस्टेंसेस में बी, ये हमेशा नहीं रहेंगे, वो परिस्थितियां बदल जाएंगी। और यदि मैं इसके थ्रू जा भी रहा हूँ तो परमेश्वर मेरे साथ है। सो या आपने जैसे बताया था कि आप जो इंस्टीट्यूट गए और आपने वहाँ देखा कि योगा हो रहा है, मतलब क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट है और वहाँ योगा भी हो रहा है, व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट इन योर माइंड? आपका रिएक्शन क्या था उस समय? यार ये चीज़ यहाँ पे, व्हाट वाज इन योर माइंड? फर्स्ट थॉट क्या आया था दिमाग में आपके? फर्स्ट थॉट तो यही आया था, खास तौर से जब अ, मेरे लिए ये जानने का पहला मौका था कि योगा गुरु के रूप में किसी मतलब रिलीजियस जो पर्सन है उनको, कि वो सिखाते हैं एंड वो ही इज नोन फॉर इट, वो जाने जाते हैं उस चीज़ के लिए, और ही इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल ऑल्सो। तो मेरे लिए सब कुछ तो था, बट एक जो जैसा आपने बताया कि जो हाँ पहली सोच आई थी कि अ, ये इस चीज़ को कैसे यहाँ पर है, या कैसे अलाउ कर रहे हैं, या कैसे इस चीज़ को अप्रूव कर रहे हैं। तो दिस वाज माय फर्स्ट रिएक्शन। और फिर वही बात है कि द सेकंड थिंग कि जब ये कर रहे हैं तो ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने स्पिरिचुअल लीडर्स को देखकर वी गेट इन्फ्लुएंस्ड, कि एक लेमैन की बात यदि मैं आपको कहूँ तो मेरे साथ तो यही था कि जब वो कर सकते हैं तो व्हाई कांट आई। तो ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने भी तो सोचा होगा। आई कैन अंडरस्टैंड, या बट जब आप मान, चलिए ठीक है, आपने बोला कि ये कर रहे थे तो मैं भी कर लेता हूँ, मैं भी स्टार्ट करता हूँ, बट आई जस्ट वांट टू नो डीपर इन दिस कि बिकॉज आप एक विश्वासी थे ना, एंड आई रियली वांट टू नो मोर अबाउट दिस, दैट जब आप उस प्रैक्टिस में आ गए, डिड यू नोटिस कि आपका जो फेथ है वो ख़त्म होता जा रहा है, या आप, व्हाट मेक यू बिलीव, मुझे ऐसे बोलना चाहिए, दैट यार जो मैं विश्वास कर रहा था, परमेश्वर को जान रहा था, जिस परमेश्वर के पीछे चल रहा था, ही डजंट एग्जिस्ट, वो है ही नहीं सच। व्हाट मेक यू बिलीव नॉट टू बिलीव ऑन गॉड, एंड दैट टर्न कि वो आप उस एथिस्ट में, आप उस नास्तिक के सफ़र में निकल पड़े? क्या ऐसा हुआ और कैसे? देखिए वो जब खास तौर से जो योगा में जो जब ध्यान और इस तरह से जो बात होती है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कि आप अपने अंदर खुशी को ढूंढिए, आप अपने अंदर जाइए और आपके जो विचार हैं, आपके दिमाग को आप विचारों से खाली कर दीजिए। एंड ओके, आप जब आप उस तरह से हो जाएंगे, देन आप सच्ची वास्तविक लाइफ के उसको देख सकते हैं, उस स्पिरिचुअल को, उस ब्लीस को, उस आनंद तक पहुंच सकते हैं, जो कि बट उसके अंदर खास तौर से यदि मोटे शब्दों में हम समझे कि वो सारी बातें स्वयं पर केंद्रित है। मेरे जीवन में मेरे विचार मतलब सब कुछ सेल्फ। मेरे खुद पर निर्भर करता है।
सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, यस, आप कह सकते हैं कि ज़्यादा चीज़ों के प्रति आप सजग हो जाते हैं, ज़्यादा सेल्फ हाँ, लव। इस तरह हाँ। से इस तरह की सोच रखने लगते हैं। और वहाँ समय लगा, जैसे जब आप धीरे-धीरे करके जो बोलते हैं ना, शैतान आपको वो करता है, और मुझे पता नहीं लगा वास्तविक में तौर पे, यदि आपको मैं हम्म। शुरुआत से बताऊँ तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एज़ अ राइटर, और मुझे अच्छा लगता था अक्सर वहाँ पर, बिकॉज़ द प्लेस वेयर दिस कैंपस वाज़, इट वाज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। वहाँ पर आप जाएँगे तो वहाँ पे पॉन्ड्स थे, वहाँ पर साइलेंस था, और उस साइलेंस में आप बैठ सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, इस तरह का एक वो था। तो ऊपरी तौर से यदि देखा जाए तो लगा कि हाँ, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। स्पिरिचुअलिटी तो उसको मैं नहीं कहूँगा, बट यही कहूँगा कि हाँ, ये था कि काफ़ी हद तक जैसे ना आत्म केंद्रित हो गए थे, काफ़ी हद तक खुद पर ध्यान लगाने की बात थी। मतलब बेसिकली मैं इसको जो समझ पा रहा हूँ, आई कैन रिलेट कि जो जो हौच पौच था दिमाग में वो ख़त्म हो गया एक तरह से। यू जस्ट कम इन टू कि यार ये सब मैटर नहीं करता, आई जस्ट हैव टू फोकस ऑन माई लाइफ, फोकस ऑन माई सेल्फ, लव माई सेल्फ, समथिंग लाइक दैट व्हाट आई एम बिलीविंग। क्योंकि इन्हीं चीज़ों की तो चिंता हम करते हैं, और देखें तो बाइबल तो हमें ये बोलती है, तुम क्यों चिंता करते हो, क्या खाएंगे क्या पिएंगे बेसिकली वही सारी बातें। लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू नो, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि क्योंकि जब आप वहाँ गए आपको अच्छा लगने लगा, एंड दैट स्टार्ट चेंजिंग योर थॉट कि यार दिस इज़ राइट, दिस इज़ राइट। अगर इस पर हम थोड़ा बात करें, अच्छा वर्सेस रियलिटी। देखो अच्छा तो हम सबों को बहुत कुछ लगता है, बट सच तो सच होता है। जैसे अगर हम देखें तो स्त्री को वो फल देखने में अच्छा लगा था, वहाँ लिखा हुआ है उसने वो फल देखा और उसको अच्छा लगा, कहा खाने योग्य लगा। पर रियलिटी ये थी कि उसको खा के पूरी ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई, करप्ट हो गए, पाप आ गया। क्योंकि हमने देखा, हमें अच्छा लगा, हमने खा लिया। अब नाउ ये मैं चाहता हूँ कि इस पर लेट्स डिस्कस ऑन दिस। आपको ऐसा वहाँ पे जैसे आपने बताया, आपको सुपरफिशियली ऊपरी ऊपरी लेयर पे अच्छा एटमॉस्फेयर मिला, आपको रिलैक्स फील हुआ, माइंड में काम फील हुआ, आपको एक पीस ऑफ माइंड मिला, एक स्पेस मिला जहाँ आप खुद के बारे में सोच रहे थे। एंड क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप जहाँ ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि आज सबसे बड़ा शॉकिंग ट्रूथ तो यही है कि वो एक क्रिश्चियन प्लेस है जहाँ पे ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हो रही हैं। सो किस लेवल पे शैतान हम लोगों को डिसीव कर रहा है, दैट्स द पॉइंट टू थिंक अबाउट इट। कि अगर एक विश्वासी का विश्वास परमेश्वर से हट के दुनिया के उस चीज़ पे जा सकता है इतनी आसानी से, तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी आर इनटू द लाइक मिनिस्ट्री हो चाहे प्रचार हो। आज के समय पे अगर हम देखें तो प्रचारों में भी कितना ज़्यादा तोड़ मरोड़ के कुछ भी बोला जाता है, एंड दैट कैन शेक योर फेथ, दैट कैन रियली, आपको डाउट हो सकता है इस चीज़ के ऊपर। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या ये जो प्रैक्टिसेस हैं, क्या ये जो चीज़ें हैं, क्या इनको रुकना नहीं चाहिए? क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, आप तो एक विश्वासी थे, पर एक सोच के देखिए कि एक नया व्यक्ति अगर आता है तो वो तो स्टार्टिंग से ही बिल्कुल भटक गया, उसकी फाउंडेशन ही नहीं डल पाई ना। फाउंडेशन इज जीसस, और अगर वही हमने नहीं डाली और हमने दुनिया की ये प्रैक्टिसेस की फाउंडेशन डाल दी, तो अल्टीमेटली तो वो भटक ही गया ना। सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? इसमें यदि आप देखिए तो रोमन्स का जो जो शुरुआत होती है, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं, तो बहुत सुंदर रीति से जो बताया है। और जो आयत जो मुझे अक्सर मतलब मुझे बहुत पसंद है, उसमें इस तरह से लिखा है कि वे अपने ज्ञान
के कारण ही मूर्ख बन गए, के कारण कि मूर्ख बन गए। यस, उन्हें मतलब यदि इसे साधारण भाषा में समझे तो हमें कहीं न कहीं लगा कि हमको सब जान गए, और अपनी रीति से सब जानने के कारण वो मूर्ख बन गए, या और परमेश्वर ने फिर उनको उनकी एब्सोल्युटली। और आई मूर्खता पर ही थिंक छोड़ उस दिया। जी, एग्जैक्टली और उसी उसी चैप्टर में ये भी लिखा है कि परमेश्वर ने नाशवान चीज से उस परमेश्वर लोगों ने परमेश्वर को उस नाशवान चीजों से कंपेयर करना शुरू कर दिया। यस, संसार की सृष्टि की चीजों से परमेश्वर को कंपेयर करने लग गए कि भाई परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर वैसा है, जबकि वो तो संसार की बनाई हुई चीजें परमेश्वर ने उन्हें रचा है। वो परमेश्वर के कंपैरिजन तो कोई सवाल ही नहीं उठता ना। आज यही फॉल्स टीचिंग तो मुझे लगता है बहुत जगहों पे हमारे कलीसियाओं में दी जा रही है। मैं बहुत अमेज्ड हूँ, शॉक्ड हूँ कि आपका जो टेस्टिंग ऑफ फेथ था इतना डीपली चैलेंज था। और ये सोचने वाली बात है, मैं आई होप बहुत सारे जो लोग देख रहे हैं वो इस बात को समझें कि किसी भी लेवल तक शैतान हमें लेके जा सकता है जस्ट टू बिलीव ऑन द रॉन्ग बिलीव्स। क्योंकि एक प्रभु के दास है, वो हमेशा एक बात बोलते हैं और मैं उनकी ये बात अपने दिल और दिमाग में बैठा चुका हूँ और उसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ। वो हमेशा बोलते हैं, इफ़ यू लिसन राइट यू विल लिव राइट, इफ़ यू लिसन रॉन्ग यू विल लिव रॉन्ग, एज सिंपल एज दैट। तुम अगर सही सुनोगे तो सही फाउंडेशन होगी, सही रास्ते पे चलोगे, पर अगर तुम गलत सुनोगे ना तो जिंदगी भर तुम गलत रहोगे। तो दैट मीन्स लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर लिसनिंग टू, आप क्या सुन रहे हो, कौन सी आवाज़ों को सुन रहे हो, दैट रियली मैटर्स, दैट रियली मैटर्स। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल ठीक। रिसेंटली मेरी एक और नई किताब अभी कुछ दिनों में आएगी, जिसका नाम है शब्दों के। अभी दिस इज़ अ काइंड ऑफ, अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि क्या है। तो ये है शब्दों की तस्वीरें, शब्दों की तस्वीरें। क्या बात है। और इसमें इस कलेक्शन में सारी वो कविताएं हैं जो कि मेरे ख़ास तौर से सोशल इश्यूज़ में आ रही हैं। तो मेंटल हेल्थ के ऊपर एक जो कविता मैंने जो लिखी है वो कहती है कि सोच ज़रा क्या सोच रहा। तो उसके अंदर ये है कि इसके पर बिहाइंड दिस थिंग देयर इज़ अ बिब्लिकल प्रिंसिपल। हम जो देखते हैं कि अपने जो थॉट्स हैं उनको यू हैव टू कैप्चर, है ना, सारे जो विचारों को करना है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात का खुद पर अवेयर होने की बजाय इस बात पे अवेयर रहें कि मैं किस वक्त क्या सोच रहा हूँ, मेरे जहन में क्या चल रहा है। और यदि मेरे जहन में कुछ भी यदि परमेश्वर की इच्छा के विपरीत चल रहा है, तो पॉल बोलता है ना कि मैं हर एक विचार जो कि परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है उसको पकड़ के बंदी बना लेता हूँ, यस, एब्सोल्युटली राइट। वो सेल्फ अवेयरनेस एंड दैट काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस इज रिक्वायर्ड कि आप क्या सोच रहे हैं। क्योंकि मैं पिछले दिनों अपनी बेटी से ही बात कर रहा था, तो हम लोग बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस में उनकी बात करते हैं। तो मैंने उनसे यही बोल रहा था कि सिर्फ एक विचार काफ़ी होता है आपके मन में, आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वन नेगेटिव थॉट कि ज़िंदगी में मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, वेरी हैप्पी, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, कुछ भी होते हैं, और कोई एक सोच ऐसी आती है किसी सर्कमस्टेंसेस के कारण कि उनको लगता है कि अब सब कुछ गलत हो गया मेरे साथ। और वहाँ पर वो एक विचार यदि को उन्होंने अपना लिया कि नो, देयर इज़ नो वे आउट, तो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि थिंग्स विल स्टार्ट डिटोरिएटिंग आफ्टरवर्ड्स। चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं, और वो जो विचार आपने एक बार जिसको अपने आने की जगह दे दी, वो आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देगा।
एट द सेम टाइम यदि वो विचार के That's so आते true. ही आपने उसको नकार दिया कि इस विचार की मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, और उसको वहीं पर आपने बंदी बना दिया, तो आप अपनी लाइफ को यू कैन लीव विक्टोरियस लाइफ। तो बहुत ज़रूरी है जी। एंड यू नो बाइबल का एक वर्स मुझे याद आ रहा है इस बात पे, आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन दिस, कि अगर आप देखें तो आत्मा के जो फल हैं उनमें से एक फल सेल्फ कंट्रोल भी है, और बाइबल इसके बारे में ना बहुत स्पष्ट करती है, नीति वचन अगर आप पढ़ेंगे, कि शहरपना, अगर कोई शहर की शहरपना ढा दी जाए ना, तो वो शहरपना ना होने के कारण दुश्मन उस पर अटैक कर देता है। और बाइबल हमें बताती है कि नीति वचन में लिखा है, नीति वचन में, कि जो ये शहरपना टूट गई है इसको तू फिर से बना। तो मुझे लगता है कि हमारा जो दिमाग है ना, जैसे आपने बोला हर एक थॉट को बाइबल कहती कैप्चर कर लेते हैं, वी हैव टू हैव अ शहरपना, शहरपना होनी चाहिए। इट हैज़ टू बी कवर्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड, विद द रियलिटी, विद द ट्रूथ। क्योंकि जैसा मैं वही बात बता रहा हूँ ना, कि कैसे परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के शैतान आज किस तरह के बिलीफ सिस्टम को लाकर मसीहों को, विश्वासियों को बहका देता है। नए विश्वासी लोग पहले ही से भटक जाते हैं, जो हम जैसे जो अपन लोग आते हैं अप्स एंड डाउन रोलर कोस्टर राइड पे रहते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है दैट वी शुड होल्ड द ट्रूथ दैट कैन सेट अस फ्री, और वो शहरपना हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है आशीष भाई। दैट्स व्हाट आई बिलीव, जो मैं आपकी बात को इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ, बिकॉज अगर शहरपना नहीं है तो दुश्मन के लिए हम खुला द्वार हैं, वो कभी भी आएगा, हम पे अटैक करेगा, चढ़ाई करेगा और हमें बंदी बना लेगा। इसलिए मसीह जीवन में बहुत ज़रूरी है कि हर एक विश्वासी को अपने विचार में, एक अपने जीवन में, देयर ऑलवेज हैज़ टू बी अ बाउंड्रीज, एक शहरपना होनी चाहिए जहाँ पे वो उसे पता हो कि ओके, भले ही चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द थिंग आई हैव टू बिलीव ऑन एंड स्टैंड ऑन, एंड मुझे इस पर खड़े रहना है। सो या दैट्स व्हाट आई थिंक। End of the day, anything you want to add on and any advice you want to give it, क्योंकि अभी ऑलरेडी हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, एंड आई थिंक अभी हमें पार्ट 2 भी करेंगे हम बट बिकॉज आपके साथ बहुत सारी बातें अभी मुझे सीखना है, बट आई रियली वांट यू टू, इफ समथिंग यू वांट टू ऐड ऑन। आपने जो शहरपनाह का एग्जाम्पल जो दिया बाइबल से, और बाइबल बहुत कुछ लिखती है शहरपनाह के बारे में, और एक और सुंदर Absolutely. जो वचन बाइबल का कहता है कि जिसका मन अपने वश में नहीं है वो ऐसी शहरपनाह की तरह है जो कि नाके से तोड़ दी गई, कि नाश टूट जाती है। एब्सोल्युटली या। तो वास्तविक रूप से यदि हम देखें तो हमारे जो थॉट लाइफ है वो काफ़ी हद तक हमारे जीवन को प्रभावित करती है, और वो परमेश्वर का वचन बार बार बोलता है। अभी इन दिनों जब हम वचन में से बाइबल मतलब चर्च में पहाड़ी उपदेश पे बात कर रहे हैं इन दिनों चर्च में, और इस टॉपिक में जब हम आगे बढ़ते चलते जा रहे हैं, इट्स वेरी टफ एंड चैलेंजिंग टॉपिक, जो कि हमको कई क्षेत्रों में हमको चैलेंज करता है एज अ बिलीवर। हमारी पूरी सोच को हम जब पिछली बार बात कर रहे थे तो मैंने अपने चर्च में यही कहा कि यदि आपको आज लगता है कि ये हार्ड है तो यही वचन है, देयर इज नो अदर थिंग, यही वचन है। सही यीशु बात है। मसीह ने यही कहा है। यदि फॉरगिवनेस के बारे में यदि बात करी है तो यही कहा है, यदि टॉलरेंस के बारे में बात करी है तो देयर इज नो अदर वे। दैट्स ट्रू। तो यदि वचन कहता है कि आपके विचारों में, आपके मन पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, बिकॉज ऑल द इश्यूज ऑफ लाइफ कम्स फ्रॉम द हार्ट, तो फ्रॉम द हार्ट बहुत स्पष्ट है। तो हमें अपने विचारों पर यदि हम, और ऐसा देखिए यहाँ पर बहुत देयर इज अ थिन लाइन कि आपके विचारों पर देयर आर टू थिंग्स, जैसा मैंने बताया था कि
विचारहीन हो जाना या अपने दिमाग को विचारों से आज़ाद कर लेना कि आपके विचार ही आपके दिमाग में आए, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो ध्यान और वो उसकी बातें हैं। या लेकिन बाइबल हमें ये नहीं बताती। बाइबल ये बताती है कि आपको अपने विचारों के बारे में जागरूक होना है, सोचना है, समझना है और फिर उन विचारों को यू हैव टू कैप्टिव, उनको बंदी बनाना है। दैट्स सो ट्रू। And this kind of consciousness is required for a believer कि उसके या अंदर वो जो सोचता है उसकी सोच से परमेश्वर को महिमा मिलती या नहीं मिलती, ये एक विश्वासी के लिए जरूरी है, बजाय इसके कि वो ये सोचे या कि मैं कुछ सोचूं ही ना। क्योंकि दुनिया जो हम आज देखते हैं, जो न्यू एज फिलॉसफी है, न्यू या एज। जो नए नई बातें निकल के आती हैं, उसके अंदर नई सोच आ रही है। एंड दिस इज़ वेरी टफ टाइम, आई मस्ट से। आपने और हमारी या जो ज़िंदगी जिस तरह से आप बता रहे हैं और मेरी भी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी में उतनी फ़िक्र नहीं थे उन बातों का। एंड वी वर नॉट दैट फिलोसफिकल दैट्स ऑल्सो। ट्रू। हम जो जैसे फिलोसफिकल आल्सो। हम जैसे बड़े हो रहे थे, बड़े मतलब साधारण रूप से, जिस तरह से एक बच्चा युवा के रूप में बड़ा होता है, फिर जिंदगी को धीरे धीरे सीखता है, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। आज दैट नॉलेज इज सर्व्ड। आप मच्योर नहीं है, लेकिन यू वांट टू प्रिटेंड योरसेल्फ एज अ मच्योर पर्सन। दैट यू आर मैच्योर। तो उसके लिए फिर दुनिया जिस तरह की फिलॉसफी आपको सर्व करती है, यू जस्ट टेक इट। एग्जैक्टली। क्योंकि आपने उसको अनुभव से नहीं जाना है, आपने उसको सुनकर जाना है, विच इज इन यू कैन से ट्रेंड काइंड ऑफ थिंग, जो जमाने में जो चल रहा है, और आप उससे ट्रेंड्स, उसको हम बोल देते हैं ट्रेंड ट्रेंड सेटिंग। सेटिंग। हाँ, तो हम उसको अपना लेते हैं कि लगता है कि हाँ, मैं भी थोड़ा ज़्यादा या मॉडर्न लगूंगा, ज़्यादा आधुनिक लगूंगा इस सोच और विचार के साथ। और जब सारे लोग अपना लेते हैं तो वो चीज़ चल जाती है। जी। या अब आई एग्री ऑन दैट बिकॉज ट्रेंड जो आपने बोला ना, वही बात है कि हम ट्रेंड फॉलोवर नहीं बने, हम क्राइस्ट फॉलोवर बने, बिकॉज देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग द ट्रेंड एंड फॉलोइंग अ क्राइस्ट। बट या आई थिंक हर लेवल में, हर सीजन में परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। बट अगेन अल्टीमेटली गोल यही होता है कि वी शुड नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट अस फ्री। गोल यही है, पर्पस यही है। सुसमाचार का सार केवल एक है कि अगर हमने यीशु को नहीं जाना, यीशु को उद्धारकर्ता मान के ग्रहण नहीं करा, या प्रभु के नज़दीकी में नहीं आए, तो बाइबल भी कहती है ना, तुम सब कुछ कर लो, पर अगर तुमने यीशु को नहीं जाना, उसके प्रेम को नहीं जाना। बाइबल का मैं हमेशा बोलता हूँ गोल्डन वर्स ऑफ द बाइबल यही है, जॉन 3:16। एंड गोल्डन वर्स ऑफ द बाइबल एक और है जहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है गॉड इज लव। दैट्स द पावरफुल फ्रेज। आई मीन लाइक, मैं बोलता हूँ इसके आगे कुछ है नहीं बात करने के लिए। परमेश्वर प्रेम है तो उसके बच्चे भी प्रेम करने वाले होना चाहिए। जैसे हमने स्टार्टिंग के कन्वर्सेशन में बोला था कि अगर हम प्रेम करना नहीं जानते तो हम कुछ नहीं जानते। कुरंथी भी कहता है कि तुम भविष्यवाणी करो, अन्य भाषा बोलो, तुम सब कुछ करो, पर अगर प्रेम ना करो, दैट्स you are nothing, you are just zero. So ultimately God is love, that's why he gave his only son for us. तो मैं तो इस बात को बहुत स्ट्रांगली विश्वास में बिलीव करता हूँ, और मैं हमेशा इस बात को बोलता रहता हूँ। फादर बनने के बाद, एक पिता बनने के बाद, एक आदमी जो है या एक बहन जो एक माँ बनती है, जब हम पेरेंट बनते हैं ना, उस जॉन 3:16 को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्योंकि वो जो प्यार बच्चों से होता है ना, वो शब्दों में हम
बयान नहीं कर सकते। जब हम एक बाप या एक माँ बनते ना, वो एक्सपीरियंस होने के बाद ही हमें जॉन 3:16 आंखों के सामने लिटरली दिखने लग जाता है कि यार हम कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, कि अगर वो गलती भी करता है तो हम उसको माफ़ कर देते हैं। तो हमारे पिता हमसे कितना प्यार करा कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया। एंड दैट्स द पॉइंट ऑफ द स्टोरी, दैट्स द पॉइंट ऑफ द गॉस्पेल। एंड मैं यही चाहूँगा आशीष भाई कि हम अब आगे भी इसके बारे में और पॉडकास्ट करने का प्लान मैं करूँगा, बिकॉज आई थिंक कि गवाही जो है दैट्स सो पावरफुल। मैं अभी बोल रहा हूँ, मैंने बहुत रेयर है, मैंने शायद दूसरी तीसरी बार ऐसी गवाही सुनी होगी कि इस तरह परमेश्वर आपको कहाँ से लेकर आया, बिकॉज ही लव्ड अस। वो कहता है ना कि 99 में से एक भी चली जाती तो वो एक को भी नहीं छोड़ता, वो लेके आता है। एंड दैट्स द लव ऑफ गॉड, दैट्स द प्योर लव ऑफ गॉड। And this is the purest form of love. अगापे जो प्रेम है हाँ, हम मतलब बोलते हैं, कुछ है ही नहीं उसके उसके आगे आगे। कुछ नहीं है। जो परमेश्वर का कुछ प्रेम नहीं है, है। अगापे प्रेम है, या अनकंडीशनल, जिसमें आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो हम एक पेरेंट बनने के बाद ही उस प्रेम को समझ पाते हैं कि दैट्स सो ट्रू। बिकॉज मैंने तो पेरेंट होने के बाद मेरा बच्चा ज़रा सा भी रो देता है। अभी जैसे 1-2 दिन पहले वो बीमार था और अभी भी सर्दी खांसी हो रही है, और डॉक्टर ने बोला इसको विटामिन सी के लिए, इसको इम्यूनिटी के लिए, उसके लिए जूस वगैरह चाहिए। यू वॉन्ट बिलीव, मैं दौड़ के गया वॉलमार्ट और मैं विद इन अ सेकेंड, मैं बिकॉज ही वॉन्ट्स इट, मैं पूरा जूसर मिक्सर ग्राइंडर लेकर आ गया। एंड ये लोग सो रहा है और मैं जाके एंड मैं जब वो लेकर आ रहा था ना, तो मेरे दिमाग में ये थॉट आया, तेरे बच्चे को ज़रा सा फीवर हुआ, ज़रा सा उसे खांसी सर्दी हुई, डॉक्टर ने बोला उसको इम्यूनिटी वो चाहिए, उसको विटामिन सी चाहिए, तो जूसर मिक्सर ग्राइंडर लेकर आ गया। तो संसारिक होकर अपने बच्चे के लिए कितना सोचता है। तो सोच, मेरा बेटा, परमेश्वर मुझे ऐसे उस समय रिवील कर रहे हैं, मेरा बेटा क्रूज पे था, पेन में था, किसके लिए? एंड आई वॉज क्राइंग इन माई कार, मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मैं रो रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट्स अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द लव। और मैं ड्राइव करते करते रो रहा हूँ कि लॉर्ड थैंक यू फॉर जीसस। आई कांट इमेजिन, मैं अपने बेटे को ज़रा सा बीमार में नहीं देख सकता। उसके बेटे को हमने मारा, क्रूज पे चढ़ाया, थूका, कीलों से उसको वहाँ खड़ा कर दिया, एंड ही स्टिल लव अस। मतलब मैं बोलता हूँ, मेरे पास तो शब्द नहीं है उसकी मोहब्बत को बयां करने का। दैट्स द एंड, द एंड, इसके आगे कुछ नहीं है। आप Yeah, I mean, that's the end of the love. That's the pure definition of the love. Jesus is love. And उसके अलावा कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। मुझे और कुछ समझ में नहीं आता इसके अलावा। मुझे लगता है इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। और आपकी गवाही सुनने के बाद तो मेरे आंखों में आंसू और आ रहे थे कि मैं यही सोच रहा था, आई एम जस्ट होल्डिंग इट, कि सच में 99 में से एक भेड़ जब भटकती है तो वो लेकर आता है। जी, मैंने बहुत रेयर ऐसे एग्जाम्पल सुने हैं। मैंने ये सुना है कि कोई भटकता है जो मसीह को नहीं जानता, विश्वास में आता है, वो बात मैंने हमेशा सुनी है। लेकिन जब एक भटक जाती है ना, उसको भी वो लेकर आता है, वो आज मैं आंखों से देख रहा हूँ। सो इट्स बीन अ ब्लेसिंग फॉर मी आशीष, एंड इट्स बीन आई रियली वांट टू नो मोर। मैं इसके ऊपर ऑफ द कैमरा भी अपन बातें करेंगे कभी, और फिर प्रभु ने चाहा तो एक पॉडकास्ट और करेंगे बहुत सारे लोगों के लिए जो सुन रहे हैं, और भी हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आया आपकी गवाही सुन के। सो आशीष, आई वॉन्ट यू टू एंड अप विथ टेलिंग अस अबाउट योर बुक, कि आपकी बुक, क्योंकि मैं बहुत डेस्परेटली, और मैं सबसे ज़्यादा खुश था ना आपकी बुक से, क्योंकि मुझे मालूम था वो बुक जो आपके पास है। कैन यू शो, अगर आपके पास है, उसकी हार्ड कॉपी है क्या? ओके, एक नई पहचान, इट्स ब्यूटिफुल। सो व्हेन आई एम गेटिंग दिस, मैं कब से मांग रहा हूँ यार, मेरे को दे दो, मेरे को भेज दो, मेरे को भेज दो, मेरे को बता दो कैसे मिलेगा, या सबको बता दो कैसे मिलेगा। जी, तो ये जो बुक है बेसिकली आप कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। यदि अमेज़ॉन पे भी आप जाएंगे तो एक नई पहचान लेविंगटन आशीष डेविड के नाम से सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगी। और इन दिनों काफ़ी लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया है, एंड आई जस्ट फैसिलिटेटेड देम, तो इट्स इजीली अवेलेबल देयर। और यदि तब रिसेंटली जो CVN इंडिया का मार्केट प्लेस है उसके ऊपर भी इसे रखा गया है, तो वहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएगी। जी, तो
तो आपके अमेज़ॉन की जहाँ पे अवेलेबल होगी उसकी लिंक आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा, ताकि जो लोग को चाहिए वो ले लें वहाँ से. फॉर ए पीपल कैन ईजिली बाय फ्रॉम देयर. एंड आई मस्ट से गो एंड रीड, बिकॉज मैं तो बहुत डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ जब से. आई होप वो यहाँ पे स्टेट्स में अवेलेबल हो जाएगी वो. आई एम होपिंग. हाँ, यदि आप इसको सॉफ्ट में भी ले सकते हैं, यदि किंडल पे यदि पढ़ना चाहें तो आप अच्छा, soft हाँ, भी यू या शुड. उसको बट फॉर मी आई एम मैं पेपर बुक रीड करने वाला जनरेशन से हूँ यार. मेरे को ये ई बुक समझ में नहीं जी। आता. मेरे पास हज़ारों बुक हैं, आप कितनी भी अच्छी दो, ये किंडल विंडल मेरे ऊपर से जाती है. तो मैं आपको अपना एड्रेस भेजूंगा, यू जस्ट कोरियर दिस बुक टू मी. It will take some time, but I want a paper wala version, so I'm more into old school guy. But anyways, Ashish, I'm so blessed. Thank you so much for being coming on this podcast and sharing your heart, your testimony. And I am sure अभी बहुत सारी बातें करना और बाकी है, और हम पार्ट 2 में इसको बहुत जल्दी लेकर आएंगे. आई प्रॉमिस आशीष भाई फिर से आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि मुझे इनको सुनने में बहुत मज़ा आता है. आई रियली इन्जॉय your company. I really enjoy your listening your life in Christ. बहुत सारी बातें मुझे ऐसा लगता है अभी अधूरी रह गई हैं, बिकॉज वहाँ पे रात हो रही है. आई नो आप बहुत लेट हो चुका है आपको भी. सो I want to end up this podcast by say thank you so much. Thank you so And much. Thank you so much, Pastor. God bless you so It's much. Indeed, a blessing for me. और सच मान के चलिए, जो मेरी जो गवाही है, this is the first time I'm sharing with somebody, दिल खोलकर. हालांकि मेरे अपने लोग तो इस बारे में जानते हैं, बट हाँ, थैंक यू सो मच. ये परमेश्वर की ही योजना थी कि आपके साथ इस बात को शेयर कर सकूं और आपके द्वारा हम इस बात को कह सकें, क्योंकि आई रियली एडमायर दैट in our initial conversation you said कि हम जो कुछ भी यदि परमेश्वर की महिमा के लिए करें, और यदि कोई एक भी व्यक्ति इसको सुनता है और यदि उनको मदद करता है, तो ये एक बड़ी बात होगी. और दैट थिंग रियली हेल्प मी टू शेयर दिस टेस्टिमनी. थैंक यू सो मच. आई एम ब्लेस्ड. Thank you so much Ashish. Thank you. So thank you so much everyone for watching and listening to this podcast. Spotify, Apple, Amazon, wherever you are listening, make sure to rate, review and subscribe and comment below. मिलते हैं आपसे next podcast में. Till then आप सभी को जय मसीह की. Bye bye. Now I'm talking off the record. Bye bye. Okay.